आपने ये जो 50 में जो किया है, क्या किया है? भाई मैंने तो किया है, बहुतों ने तो कुछ नहीं किया। तो वहाँ पे जो लोग नहीं खेल पाए वो बाहर आके खेले। तो लड़का जो स्टार्टिंग में एपिसोड में निकल गया था और उसके बाद वो करण पटेल को फालतू बैश ही किया जा रहा है तब से। अच्छा वंशज कमाल की बात थी। अब यहाँ पे पेट पकड़ के फिर से हंस रहे हैं लोग कि यार ये बंदा घर के अंदर नहीं आ पाया, बाहर जा रहा है अभी। हाँ लेकिन करण भाई ने उसी टाइम बोला वंशज को एक मौका दिया जाए। हाँ। क्या बात? भाई बंदा घुसने के साथ ही बाहर मेरी बहुत सारी रील चल रही थी, ये रील करण भाई की कट गई। मैंने सब कुछ इतना जो बोल के आया था, यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल गया, अभी हीरो ही बन गया। मैंने बोला यार, मैंने ना भाई बहुत लोगों के मुंह से सुना था, कट गई रील, कट गई आज। तो मैंने वंशज का तो ठीक था, मैंने और जैसे कि रजत भी है, कटारिया भाई भी थे, जो भी इन्फ्लुएंसर लोग थे वहां पे, वो लोग भाई वो लोग पहले से प्रिपेयर थे कि रील कटेगी। को जैसे मान लो कि रील उनको कैसे काटनी है, हाँ। कि आप आए निकल गए, पारस तू कौन है, मैं तेरे को देखूंगा। आपने क्या बोला, क्या हो गया? अब ये दिखाया जाएगा हाई स्पीड में और अभी पीछे बैकग्राउंड में बीजीएम चलेगा। मतलब आप बोलो कि क्या हो गया, क्यों इतना थक रहे हो? अब ये हाई स्पीड में आ रहा है और वो बेड़े। अरे बाबा पीछे लगा दिया भाई हाँ। केजीएफ सॉन्ग। ओ सारा बाद में पता चला कि एक फैन आर्मी होती है जो इंस्टाग्राम पे चलती है, ठीक है, फेसबुक पे चलती है, हाँ टाइप करके आपको बताएगी, मार सकती है आपको। कई लोग जलील हो जाते हैं और हाँ। डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ कहते हैं कुत्ता पालो बिल्ली पालो, हाँ। गलत फहमी मत पालो। आहा। कुछ लोग ऐसे थे ना भाई, परफॉर्म नहीं कर पाते थे। पहला नाम मैं रजत भाई का ही ले लेता हूँ। अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता रहा वो? रजत भाई ने, अरे भाई परफॉर्म तो तब बोलते जब आप गेम खेलोगे। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वीडी रूम में जाके। बोल रहे हो कि विक्रांत भाई मोनालिसा भाभी, वही बगल में वीडी रूम में जा रहे हो तो विक्रांत 2 कौड़ी का है, अरे ये है मोनालिसा को मैं ऐसे निकाल दूंगा। भाई कैसे कर लेते हो यार? ये आपने बाहर आके देखा? बाहर आके देखा हूं मैं। एक रील बहुत चलती है, एक खिड़की के एक तरफ एक डॉग होता है, दूसरी तरफ एक डॉग होता है, और खिड़की जब तक बंद है तरीके से झगड़ रहे होते, ऐसे भौंक रहे होते, ऐसा लगता है कि भैया खोलना मत खिड़की। घर के अंदर भी सिनारियो यही था कि लड़ते ऐसे थे कि मैंने बोला आज तो कहानी खत्म। अच्छा। सामने वाला ही बोला भाई पकड़ लेते हैं नहीं तो खत्म। अच्छा। फिर एक आवाज में आती है कुछ नहीं होगा पगले छोड़ दे। कान में आवाज आ रही है। कौन बोला? कौन बोला? तुम क्यों कौन बोला था ये? काका बोलते थे यार। आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं हमारे भाई विक्रांत सिंह राजपूत। ये भाई हर हर महादेव। कैसे हर हर हो? महादेव भाई, हर हर महादेव। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप भाई- कैसे हैं? भाई बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग भाई। अरे भाई क्या बात। आपसे मिलने की बहुत टाइम से इच्छा थी और जानना चाह रहा था कि आपने ये जो 50 में जो किया है, क्या किया है? सबका सवाल है क्या किया है। क्या किया है ये 50 में आपने? भाई मैंने तो किया है, बहुतों ने तो कुछ नहीं किया। ये बात तो है। और बाहर आके बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। जैसे कि क्या ही मैं बोलूं, मुझे लग रहा है कि जिनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा होगा या बहुत कुछ रील काट रहे होंगे उन्होंने ही नहीं किया। नहीं तो जो लोग करके आ जाते हैं, जैसे हाँ। भाई आपने ग्राउंड के अंदर ही छक्का चौका मारेंगे, बाहर तो नहीं मारेंगे। सही बात है। तो ग्राउंड तो हमारे लिए द 50 था जब सही उसके बात घर है। के अंदर थे। सही बात है। तो वहां पे जो लोग नहीं खेल पाए वो बाहर आके खेले। ये आपकी बात से मुझे कोई बंदा ध्यान आ रहा है, वो लड़का जो स्टार्टिंग में एपिसोड में निकल गया था और उसके बाद वो करण पटेल को फालतू बैश ही किया जा रहा है तब से। अच्छा वंशज। हाँ वही। वंशज भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। वंशज तो हमारे लिए एक तरीके से गजब तमाशा हुआ है हाँ। घर के अंदर, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि डे 1 में ही वंशज को, मतलब कि घर के अंदर भी नहीं गया था। राइट पहले टास्क में ही आउट हो गया था। हाँ, एरिना से ही बाहर उसको भेज दिया गया था। और बस खाली शब्द जो है करण भाई के थे कि आप बाहर निकलो, लेकिन जो वहां पे अगर देखा जाए तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। वहां पे प्रिंस भाई भी थे और भी लोग थे कि हम वंशज को बाहर भेजना चाहते हैं। भाई वंशज बाहर गया होगा, पता नहीं क्या क्या किया, हमें तो जानकारी नहीं थी। और जब वंशज की री एंट्री होती है और जो तमाशा कोर्टयार्ड में, मैं अभी घर के अंदर अभी भी नहीं आया है। अच्छा।
उसके लिए घर के अंदर आना एक खुद में एक टास्क था। लोगों को मतलब हमारे लिए गेम जीतना टास्क था, उसके लिए घर के अंदर आना टास्क था। ओके। तो और उस समय करण भाई किसी वजह से घर के बाहर चले गए थे, तो करण भाई की भी वापसी हुई थी सेम डे। ओके। तो गेट खुलता है, क्लोजअप शॉट आता है, हम स्क्रीन पे बैठ के देख रहे होते हैं कि भाई कौन आ रहा है कौन आ रहा है। तो देखे भाई वो तेरी, ये तो करण भाई हैं, फिर से आ गए हैं। और फिर जैसे ही वंशज को देखा कि हमें ये लगा कि चलो भाई कोई नहीं, लड़के को मौका नहीं मिला था, आने देते हैं, बहुत अच्छी बात है यार। बट जैसे ही लायन साहब ने बोला कि इसमें से कोई एक ही जाएगा घर के अंदर, फिर वहां पे गेम चालू हो गया। ठीक है, तो वहां पे ना वो बंदा एंट्री करता है और अच्छा मतलब फुल कॉन्फिडेंस में आया, और करण भाई एक अच्छे जेस्चर में गए हाथ मिलाने के लिए। भाई बंदे ने हाथ ही नहीं मिलाया। क्या? हाथ ही नहीं मिलाया उसने। जब हाथ नहीं मिलाया, मतलब यहाँ पे सारे लोग स्टॉक ब्लॉक में सब लोग आएंगे, ये क्या है? और मैं भी भाई की भाई कोई भी हाथ मिलाता तो हम आगे बढ़ा देते हैं। राइट। उसने शायद मुंह पे बोल दिया था कि मुझे आपसे हाथ नहीं मिलाना क्योंकि आपने मुझे घर के बाहर भेजा था। अच्छा, ओके, ठीक। अब घर के बाहर भेजा था तो कौन भेजा था भाई? एक ही आदमी का डिसीजन नहीं था वहां पे, बिल्कुल, और भी लोगों का था, और भी लोगों का, मतलब कि और भी लोग हो सकते हैं। 4 लोग तो ठीक मान लो वहां पे खड़े थे, पीछे से भी एक आवाज आती होगी कान वान में कि इन्हीं को भेज दो। ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा ये बात, तो करण भाई ने उसको प्रॉपर्ली बताया कि भाई मैं ही नहीं था। तो जोर जोर से आवाज कोर्टयार्ड से घर के अंदर बोल रहे थे कि अरे भाई इसको बताओ कि मैंने ही नहीं, सबने। तो यहां से लोग बोल रहे थे कि भाई अकेले करण भाई का डिसीजन नहीं था। ठीक है। तो उस थोड़ा मोड़ा नॉर्मल हो रहा था, वो जो भी है नॉर्मल हो रहा था कि ठीक है, ओके ओके ठीक है, ऐसा वैसा। तब तक लायन साहब ने बोला कि घर में वही जा सकता है जो गेम जीतेगा। तुरंत वंशज रेडी। अच्छा, हाँ भाई, ना तुरंत रेडी। तो उस दौरान हमें ये जानकारी मिल गई थी कि वंशज डेस्परेट है आने के लिए। लेकिन जब गेम अनाउंस हुआ तो मैं जान गया था कि भाई कुछ भी नहीं तो करण भाई स्ट्रांग है और जीतेंगे। तो मैंने पहली बार क्या देखा कि वहां पे जो हमारे अलायंस में भी थे लोग ना, वो बोल रहे थे कि वंशज आना चाहिए वोटिंग में। अच्छा, हाँ, कि सैमी भाई मेरे पास आए, सैमी भाई बोल रहे हैं कि यार बहुत डिजर्विंग लड़का ऐसा है वैसा है। तो लायन साहब की आवाज़ आती है कि आपको बता देना चाहते हैं कि बाहर जो है वंशज ने बहुत ही इंटरव्यूज जो दिए हैं वो बहुत ही, मैं बोलूँगा तो मेरे नज़र में बहुत ही वाहियात में बोलूँगा। लायन ने बोला कि बाहर जो है इंटरव्यूज दिया गया है कि करण पटेल क्या है, कौन है, बुढ़ा, बहुत उल्टा सीधा, बहुत उल्टा सीधा। ये बहुत ही मुझे लगता है कि बड़ी ओछी बात है, बड़ी वो जस्ट टू गेन अटेंशन, दैट्स इट। तो ये मुझे मैं तुरंत वहां पे मैंने बोला अरे ये बात है, जो कि मैं फेवर कर रहा था। तो मैंने बोला वो लड़का प्लेयर अच्छा हो सकता है, लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे यार वो बच्चा है, बच्चा। अरे यार बच्चे तो हम भी थे। हमें जब जहां से मैं बिलोंग करता हूं, कभी चाचा टपली मार दिए, कभी कोई कहाँ जा रहा है इधर चलो खींच दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलूंगा ए बुड्ढे, ऐसा नहीं बोल सकता हूं। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगा कि वहां पे मुझे वो थोड़ा सा लगा था कि शायद ये गलत है बंदा। तो मैंने बोला नहीं भाई, फिर मेरा वोट जो है करण भाई को ही रहेगा। ठीक है। कुछ लोग हमारे साइड से भी इसको वोट डाले वंशज को, और प्रिंस भाई के सामने हुआ हम लोगों के। तो हम लोग सोच रहे हैं यार कि हम कहाँ गलत है, फिर हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम बात हो रही है कि यहाँ पे अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं देने आ रहा है तो ये तो गलत बात है ना, कि बाहर निकल के ऐसी सी बातें भी मीडिया के सामने जाके बोला हुआ है। बट सारा तो लाइमलाइट अपना करण भाई ने, उस दिन जो हीरो वही थे। हाँ। और उन्होंने बहुत अच्छा जेस्चर भी दिखाया कि वोटिंग में भी जीत गए वो। हाँ। और फिर भाई फिर से, और कमाल की बात थी, अब यहाँ पे पेट पकड़ के फिर से हंस रहे हैं लोग कि यार ये बंदा फिर से गेम के, मतलब कि घर के अंदर नहीं आ पाया, बाहर जा रहा है अभी। हाँ। लेकिन करण भाई ने उसी टाइम बोला कि लायन मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, और घर वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ। वंशज को एक मौका दिया जाए घर के अंदर आने के लिए। हाँ। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, घर जो है ना कभी कभी पॉजिटिव साउंड करता था। हाँ, कभी कभी मैंने क्या बोला, कभी कभी। तो वो क्षणिक मात्र उस समय था कि हाँ यार करते हैं, सबने एक सुर में बोला।
और लायन ने भी, उनको भी लगा कि नहीं भाई सही डिसीजन है, बुला लिया गया। भाई ठीक था वो तो, चलो ठीक है। अब फिर बैक टू अपने नॉर्मल लाइफ में चले गए भैया, अपने अपने पवेलियन में सारे लोग। भाई बंदा घुसने के साथ ही तो मैं तो फर्स्ट टाइम मतलब कि उस फेस टू फेस हुआ, मिल रहा हूँ। सैमी बहुत एक्साइटेड था अपना, काका भाई भी अपना मस्त। तो बोला यार करण भाई का, तो बोला अरे क्या हो गया? बोले यार बाहर मेरी बहुत सारी रील कट चल रही थी, ये रील करण भाई की कट गई। तो बोला कैसे, क्या हुआ? बोला यार मैंने सब कुछ इतना जो बोल के आया था, यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल गया, अभी हीरो बन गया। मैंने बोला यार कि दिखाया ये दिखाया भाई, आई डोंट नो कि दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन मैंने बोला हे भगवान हम लोग कहाँ पे हैं, किधर है भाई? रील कट गई। अच्छा अपने मुंह से बोला ना, जस्ट यही चल रहा है उसका, रील कट गई। वो हर एक चीज में बोलता था अभी मेरी आज की रील कट गई है, आज मेरी 2 रील बन गई है। वो फन वे में ही बोलता था, बट उसको तो रील उसकी चली भी ऐसी बात नहीं है। और मैं बता दूं वो ना ही इज अ वेरी मतलब कि शार्प बॉय, शार्प है, बहुत शार्प है, और गेम भी अच्छे से खेलता था। लेकिन मैंने बोला यार इस एज में इसको इतना पता है कि मुझे किस तरीके से आगे पीछे जो भी है। बट यार मेरा ना पारस भाई एक चीज है, मैं बोलता हूँ कि मुझे 4 लोग जाने, लेकिन ढंग के लोग जाने। मैं किसी को ट्रोल करके आगे नहीं जा सकता। मेरा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मतलब मेरी अपनी एक सोच है। सही है, बिल्कुल सही है। आज के समय में लोग किस कदर, और घर में अब मेरा मतलब बोलते हैं ना कि भैया मेरी आंखें खुली। मैंने बोला यार विक्रांत तू पीछे रह जाएगा, तू यहाँ पे आके बोलता है लाइन राजनीति हमें ना सिखाइए। ठीक है ना, डे 1 से मैं बोले जा रहा हूँ, पता चला कि बेटा तुमको ही राजनीति नहीं आती है। ठीक है, राजनीति तो इन लोगों को आती है, रीले बनवा रहे हैं। तो मैंने ना भाई बहुत लोगों के मुंह से सुना था कि कट गई, तो क्या कट गई? रील कट गई आज की। तो मैंने वंशज का तो ठीक था, मैंने और जैसे कि रजत भी हैं, कटारिया भाई भी थे, जो भी इन्फ्लुएंसर लोग थे वहां पे, वो लोग भाई वो लोग पहले से प्रिपेयर थे कि रील कटेगी। और हम जो हैं, हम रील नहीं, हम सोच रहे एरिना में जीतना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मतलब खास करके हमें। रील इनकी कटी भी है, जबकि भाई मुझे नहीं, मैं बाहर आया ना तो मैं मान गया कि भाई ये गवर्नमेंट तो भाई ये लोग इनकी बन गई थी, ये बाहर इनका चल रहा है सब कुछ, हिसाब किताब है, जो ये सोच के गए थे। ठीक है ना, बट वो जेन्युइन नहीं था। आपको जैसे मान लो कि रील उनको कैसे काटनी है, कि आप आए निकल गए, पारस तू कौन है, मैं तेरे को देखूंगा। अब पारस भाई सोच रहे हैं कि क्या हो गया, आपने क्या बोला, क्या हो गया? अब ये दिखाया जाएगा हाई स्पीड में, और अभी पीछे बैकग्राउंड में बीजीएम चलेगा, मतलब ये बंदा हाई स्पीड है ये, और अच्छा समझे? आप बोल लो कि मतलब आप बोलो कि क्या हो गया, क्यों इतना थक रहे हो, अब ये हाई स्पीड में आ रहा है। और वो बंदा बेड़े अरे बाबा पीछे लगा दिया भाई केजीएफ सॉन्ग। अब बंदा यहाँ पे कि हमारे बंदे ने देखो चढ़ाई कर दी ऊपर, दिस दैट फलाना ढिमका। तो हमें तो बाहर, मुझे बाहर निकल के समझ आया, फैन पेजेस खुद के बनाए हुए। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं कि मैं ना, जैसे देखिए सबको फैन पसंद है यार, किसको नहीं, हम भी फैन है यार, हम भी फैन है, मैं आज भी फैन हूं। ठीक है, बट मैं आर्मी का नाम बाद में सुना। मैंने बचपन से आर्मी का नाम सुनते आया है कि आर्मी जो हमारे देश की सुरक्षा करती है, सरहद पे तैनात रहती है। ठीक है ना, आर्मी, मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग थे, चाचा वगैरह, और उनको देख के एक अलग सा फील होता था आर्मी। बाद में पता चला कि एक फैन आर्मी होती है जो इंस्टाग्राम पे चलती है, ठीक है, फेसबुक पे चलती है, हाँ, जो इससे नहीं मुंह से आप और लिख के टाइप करके आपको बताएगी, मार सकती है आपको। कई लोग जलील हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। वहां पे रह के मैंने बहुत कुछ सीखा कि मुझे जीवन में क्या क्या करना चाहिए अभी भी, और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्या करना चाहिए? जैसे भाई कि हमारे यहाँ कहते हैं कुत्ता पालो बिल्ली पालो, हाँ, गलत फहमी मत पालो। आहा
पारस भाई बहुत कमाल कमाल के इन्फ्लुएंसर भी होते हैं हाँ जो, अच्छा इन्फ्लुएंसर ना मतलब इन्फ्लुएंस कर जाए आपको, हम्म बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं और हम हम्म। सुनते भी देखते भी हैं। हम्म मैं ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं आपको आपकी तारीफ करूं, हम्म बिलीव मी, जिस तरीके से वो दिखता है, जैसे आप भी जब पॉडकास्ट में बैठते हो, इतने सारे लोग आए हैं, मैंने देखा आपका पॉडकास्ट धन्यवाद धन्यवाद। और उसके पहले भी मैंने आपको देखा हुआ है। जैसे होता है ना कि बिग बॉस, बहुत सारी चीजें मैंने हाँ, देखी आपकी। हाँ। यार मैंने बोला कि ये ना, ये होता है ना कि जैसे ऐसे इंसान का ये अच्छा लगता है, ऐसे हाँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। रॉकेट जैसे गए, दक के नीचे चले आए, बिल्कुल। ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे 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 गए, धन्यवाद। आप जा रहे हो, ठीक है ना। आप मतलब ये सही है, ये चढ़ाई सही है। कुछ लोग जो दूसरों को देख के अलता भलता ऐसा वीडियो बना लेना उसको ट्रोल कर देना, ऐसा वैसा करके अब मिलियन ट्रिलियन में आ गए, उनके फॉलोअर्स बन गया, जो भी है। आपको लगता है बहुत दिन तक रहने वाले हो? नहीं रहने वाले बॉस, आप नहीं रहने वाले हो। निगेटिव चीज ही भाई, मतलब कि यूनिवर्स कहा जाता है, यूनिवर्स निगेटिव चीजों को थ्रो कर देती है, वो लेती ही नहीं है अपने उसमें। बिल्कुल। तो आएगी तो पगले तेरे ऊपर ही आएगी, हमारे ऊपर थोड़ी आने वाली है। बिल्कुल। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत ही फेक पर्सनालिटी लेके, मतलब कि पता नहीं। अच्छा हाँ, वहां पे ऐसा भी था कि नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा ना कंटेंट देना पड़ेगा, कंटेंट। तो मैं बोलता था कि यार, मोना भी कंफ्यूज थी वहां पे। मोना जो कि इतनी फिल्में करती है, वो है भी कंफ्यूज। हाँ। ये चल क्या रहा है? मैंने बोला अरे यार, ये तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, मैं इसको क्या समझाऊं कि चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, ये लोग कंटेंट की बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन रियलिटी में तो रियलिटी मतलब हाँ, आप जैसे हो वैसे देखो कि मतलब 1 मिनट मुझे पता लगाने दो, ठीक है। हाँ, तो साला हमारी जो टीम थी ना, हम लोग अगर बोलूं अपने शब्दों में तो हम लोग बेगैरत लोग थे। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये सारी चीजें हैं, ये तैयारी करके लोग आए हैं। तो काका भाई बैठे, सैमी भाई बैठे, मैं बैठा, तो मैं बोलता था कि भाई यार ये कंटेंट। तो काका भाई बोले यार मेरे को भाई निकाल दो यहाँ से। मेरे को कसम दिलाता था वो कि मुझे मत रोकना, मत रोकना। तो मैंने बोला नहीं, मुझे ये बताओ कि रियलिटी में तो जो हम रियल पर्सनालिटी वही दिखनी चाहिए, ये कंटेंट क्या है? या तो फिर आप किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, या तो आप सीरियल कर रहे हो, फिक्शन शो तो नहीं था ये, राइट। लेकिन कुछ लोग ना फिक्शन शो के हिसाब से ही कर रहे थे काम। हाँ। कैमरा देखा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मुझे मेरी टीम ही मुझे चीट कर रही है, मैं क्या करूं, मुझे वो, और मैं ऐसे पास कर रहा हूं। मैंने बोला यार इसको तो कल हमने ही बचाया था। हाँ। मतलब अरे क्या हो गया तुमको? हाँ। तो नहीं मैं कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया? अब झूठ देखिए, मम्मी की याद आ रही थी। जैसे कि कौन ऐसे देखिए, कौन है ये? देखिए ये मैं अभी जैसे कुछ लोग ऐसे थे ना भाई, परफॉर्म नहीं कर पाते थे, नाम बहुत लेते, जैसे हमारी टीम की बात कर, जैसे कि पहला नाम मैं रजत भाई का ही ले लेता हूँ। अच्छा, परफॉर्म नहीं कर पाता रहा वो? रजत भाई ने, अरे भाई परफॉर्म तो तब बोलते जब आप गेम खेलोगे। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वीडी रूम में जाके। अच्छा, वीडी रूम जो एक रूम गेम, अच्छा गेम खत्म होने के बाद, हाँ वो मैं बाहर आया तो पता चला कि उन्होंने बोला था कि मोनालिसा को मैं निकाला, फिर इसको मैं निकाला, अभी इसको मैं निकालूंगा, ऐसा वैसा। तो वो बोले कब थे? जब मोनालिसा निकल गई थी उसके बाद ही बोले थे, उसके पहले नहीं बोले थे कि मैं निकालूंगा, ऐसा ऐसा। और रही बात, तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि फिर विक्रांत कौन सा, विक्रांत को भी निकालो, और पूरी कोशिश किया गया निकालने की, निकाल नहीं पाए। ओके। और मैं एक चीज और बता दूं सब लोगों को कि वो खुद ही बच रहे थे, वो खुद ही अपने लोगों को खा रहे थे। अगर मान लीजिए 25 लोग आपकी टीम में, 25 लोग मेरी टीम में, हाँ, और मेरे कम हो रहे हैं, मतलब कमजोर कौन है? मैं हूं ना कमजोर। बिल्कुल। और फिर आपको लगा कि अरे यार पारस भाई तो बड़ा स्ट्रांग आदमी है, मैं जाके बोला पारस भाई यार मुझे आउट मत करना, मैं आपको नाम दे देता हूं, इसको निकाल देना। हाँ। अच्छा भाई ये चीजें बहुत बार ऐसी हुई हैं, तो रहम भी खाया गया है। और उसमें जो उनके प्लेयर थे कंफ्यूज हुए, जो अच्छे लड़के थे, मतलब खेलते भी थे, जिसमें अरबाज भी बहुत अच्छा प्लेयर था, अदनान भी था, फैज भी था। चलो अच्छी बात है कि फैजू बचा। अच्छा, क्योंकि फैजू अच्छा डिसेंट वे में बात करना सबके साथ था, अच्छा बिहेव करता था बंदा, और इसलिए वो दोनों साइड, मतलब अगर मैं बोलूं तो ऐसा होता कि फैजू को वोट देना है तो हम लोग एग्री कर जाते। ओके।
उसके नेचर पे। ओके। बट रजत भाई को तो मालूम था कि भाई अगर जिस दिन वो डेंजर जोन में गए और 2-3 बंद, अच्छा उन्होंने 2 लोगों को अच्छा यूज किया, लक्ष्य और कटारिया को। अच्छा, ठीक है। लक्ष्य कटारिया उनसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर थे, एनी टाइम डिजर्विंग थे, क्योंकि Okay. दोनों लड़कियों ने गेम भी खेला है। हाँ। ठीक है, उन्होंने कोई किसी से बदतमीजी भी उस तरीके से नहीं की। ठीक ना, बाहर निकल कुछ ऐसा बोला वाला भी। तो मेरे लिए अगर आप गेम नहीं खेल रहे हो तो आप तो प्लेयर नहीं हो। आप इंजरी, पता नहीं क्या उनको इंजरी हो गई थी यार, एक टेंडन टीयर। हाँ, वो फर्स्ट जो भी होता एपिसोड भाई, में तो हुई थी ना शायद। भाई मुझे ये बताइए पारस भाई, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो कैसे उसको टीम में आप रखेंगे? आप पहले इलाज कराएंगे ना। और यहाँ की इंजरी मतलब कि समझ में नहीं आता था कि डॉक्टर ने ऐसे करने के लिए बोला है कि ऐसे करने के लिए बोला है। ठीक है, तो डेली उनका चेंज होता था, कभी ऐसे तो कभी ऐसे। और जैसे ही उनको स्ट्राइक होता था कि कोई इंजरी की तरफ देख रहा, तुरंत ये करना। अच्छा, जैसे गेम आ गया तो हाँ। ऐसे हो गया। ओके। उसके पहले सब बराबर चल रहा है, सारी चीजें बराबर चल रही हैं। ओके। ठीक है ना, शायद मैंने सुना कि ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है, अच्छी मतलब बिल्कुल इंजरी होगी तगड़ी वाली। अच्छा, हुआ ऑपरेशन? कुछ पता नहीं, मैंने ऑपरेट तो नहीं किया, डॉक्टर ने किया है। तो वो भी आई, मतलब वीडियो बनी है, फोटो भी उनके लोगों ने डाला है, वो खुद डाले हैं। बट भाई जब गेम खेलने की बात आती थी तो यार आप तो बीच गेम, मतलब कि गेम शुरू हुआ और तुरंत आपने पकड़ लिया। और क्योंकि आप हार रहे थे, आपने बहाना मारा। तो लायन ने बोला कि एक काम करते हैं, आप जो अभी आप अपने इंजरी पे ध्यान दीजिए, आप किसी और को बुलाना चाहते हैं तो तुरंत बलि का बकरा जो होते हैं, जैसे भाई लक्ष्य और कटारिया थे वहां पे, आ जाओ, कोई एक आ गए। अच्छा जी। कई बार वो लोग भी नॉमिनेट हुए, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कटारिया नॉमिनेट हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कटारिया बढ़िया लगता है मुझे बंदा। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि कटारिया भाई को हम करते थे या जो भी है, वो बिल्कुल नहीं था। वो आप समझो कि आप वहीं से ही थे, सेट मैटर था। ठीक है, तो प्लेयर तो उसको बोला जाता है जो गेम खेलता है। ठीक है ना, और सारा क्रेडिट आप ले रहे हो कि गेम को मैंने चलाया है, ऐसा है वैसा है फलान। अरे भाई वहां पे सबकी धुक हुई रहती थी कि कब कौन निकलने वाला है, क्या है। और सब गेम आपके हाथ में नहीं होता है पारस भाई, बिल्कुल, ये तो चैनल के हाथ में होता है। हाँ। एक कंप्लेन लोगों का ये भी था, हाँ, कि बायसनेस। वही तो है बायसनेस। अच्छा, किस के लिए थी बायसनेस? देखो भाई, मुझे लगता है कि जिसको बहुत आपके लिए भी थी, मुझे तो लगता है। मेरे लिए भाई जब घर के अंदर था तो मुझे कई बार ऐसा आभास होता था कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो शायद अब लायन साहब बोल सकते हैं कि विक्रांत आप आज के टीम के कैप्टन हो। और जो भी है, कोई और हो, काका भी कैप्टन हो। मैंने कभी सुना नहीं। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सुना है कि उन्होंने फैजू का नाम लिया, रजत का नाम लिया, अपना प्रिंस भाई का नाम लिया, उन्होंने फिर अर्चना का भी नाम लिया है। मुझे लगता है कि हमें छोड़ के उन्होंने बहुत लोगों का नाम ले लिया। और नहीं, फिर कैसे बायसनेस होगी? अच्छा, मतलब ये बोल रहे हो जो ज्यादा फेमस आर्टिस्ट हो रहे हैं, जो मतलब हाँ, उनकी नजर में जो फेमस मतलब भाई मुझे भी जो ज्यादा दिख चुके हैं, मतलब उनके हिसाब से उनके रियलिटी शोज में या उनके चैनल पे, ये भी मैं मान सकता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आने लगा था। देखिए, मैं तो गया था वहां पे गेम ही खेलने, लेकिन गेम में भी एक गेम चल रहा था। गेम में भी गेम चल रहा था, बाहर भी गेम चलता है, अंदर भी गेम चलता है। बात पे आप 2 नाम अगर अनाउंस करते हो, बुला रहे हो, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार क्या ऐसा चल रहा है। हम भी तो इसी समाज में हैं। सबसे ज्यादा किसको बायसनेस हुई, किसके साथ? मुझे लगता है सबसे ज्यादा नाम, अगर ईमानदारी से बोलूं तो सबसे ज्यादा नाम उन्होंने फैजू का भी लिया है, प्रिंस भाई का भी नाम लिया है। प्रिंस का तो मुझे लगता है, हाँ, प्रिंस भाई का भी नाम लिया है, और रजत का भी नाम लिया है। प्रिंस, रजत और आपका नहीं, मेरा भाई, मेरा तो मैं तो मतलब कि टास्क में आपको हर जगह आगे रखना भाई, वो तो अब मैं भी बोल सकते हो कि मैं शायद अच्छा खेलता था। अच्छा खेलते थे ना, इसलिए तो इसीलिए मुझे रखते थे, भाई इसको रख लो। लेकिन जो लोग नहीं खेलते तो उनको कैसे रख लो? हाँ। मुझे देखिए, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कुछ मतलब कि ये कैसे हो सकता है भाई कि मैं काका का नाम लेता हूँ, काका भाई गेम जीतता था। अच्छा।
और आप उसको कैसे डेंजर जोन में यार डालते हो? काका भी तो इतना फेमस बंदा है वैसे तो। मैं तो वही बोल रहा हूँ आपसे। हाँ ये बात भी है, लेकिन वो ये जो उनके चैनल पे दिख गया ना भाई लेकिन जो उनके काका- चैनल वाला बंदा है भाई, जो कलर्स पे, जो बिग बॉस पे, अच्छा वो ऐसा है ना, जो अभी मैं भी आ गया हूँ तो शायद मेरा भी अब आप हो गए, अब जैसे नेक्स्ट टाइम जाओगे तो फिर ओ तेरी, फिर तो मैं ट्रॉफी लेके आऊंगा उधर से 100% पहले कॉन्ट्रैक्ट करा लेना ना, पहले हो जाते हैं ना भाई कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बहुत कुछ सुने, मैंने भी सुना है, मैंने भी सुने हैं कि ये यहाँ तक जाएंगे, वो वहां हाँ, तक जाएंगे। हाँ। तो मैं सोचता था कि मेरा नाम एमजी मिलती है मिनिमम गारंटी हाँ। कि आपको यहाँ तक तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, मतलब ऐसा बेइज्जती नहीं करेंगे आपको, आपका नाम खराब नहीं करेंगे, आपको शो के 75% तक तो लेके जा ही रहे हैं हम, इतना अच्छा पैसा भाई। तो मिनिमम दे ही रहे हैं। तब भाई क्यों डरेगा सामने वाला? तो क्यों नहीं लिया आपने? आपको भी लेनी चाहिए थी, बोलते मुझे भी दो। अरे भाई मैंने सोचा कि चलो रियलिटी शोज है ना भाई, हाँ। आज भाई मेरे लिए अगर देखा जाए तो ये पहला है, पहला है ना इसलिए नहीं और मिला, ठीक मोना है। बहुत ही इनोसेंट है। मैं ऐसा हाँ। नहीं है कि मेरी बीवी है, वो आई ठीक है ना, वो हम्म, मेहनत करने की बात करोगे तो पूरी मेहनत करेगी वो, हाँ बाकी चीजें उसको नहीं आती, हाँ वो तो डर जाती थी हाँ जब, अरे मैंने बोला सुनो ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ। तो नहीं नहीं अरे तुमने देखा नहीं उसकी आंखें ऐसे निकल गई थी ऐसी वो करने वाला था, ये करने यार, वाला। मुझे एक बात बताओ, वहां पे मतलब सबसे ज्यादा फेक कौन लगा आपको कि ये तो बिल्कुल ही फेक है? बिल्कुल मुझे फेक में, मैं अगर मैं बोलूं तो रजत ही थे। अच्छा, हाँ 50 लोगों में एक रजत ही दिखा आपको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो फेक और आपने अंदर तो किया ठीक था, आप बाहर भी आके अगर ऐसी कर रहे हो, जैसे अच्छा। उन्होंने कुछ जगहों पे बोला, मैं नाम क्यों ले रहा भाई, मैं घर बोलते हैं ना कि घर की बात घर के अंदर रहने दो, लेकिन आप ही बाहर निकल के बोल रहे हो कि विक्रांत, वीडियो में जाके बोले थे भाई साहब कि विक्रांत 2 कौड़ी का है। अच्छा बताइए विक्रांत क्या वहां मेरा दाम लगने गया था ठीक है कि अरे भाई विक्रांत तो गेम जीत रहा था, विक्रांत तो आपसे अच्छे से बात कर रहा था वहां पे घर के अंदर, आप भी अच्छे से बात कर रहे थे। और कमाल की बात देखिए, आप एक बोल रहे हो कि विक्रांत भाई, मोनालिसा भाभी, मतलब कहीं ना कहीं आप भाई इज्जत दे रहे हो। बिल्कुल यार, तो हम तो उसी तरीके से आपको लेके सोच रहे हैं, हमारी वही सोच है आपको, आपके प्रति। बट आप वही बगल में वीडियो रूम में जा रहे हो तो विक्रांत 2 कौड़ी का है, अरे ये है मोनालिसा को मैं ऐसे निकाल दूंगा। भाई कैसे कर लेते हो यार? ये आपने बाहर आके देखा? बाहर आके देखा हूं मैं। तो आपने उसे बोला फोन करके कि नहीं? मैं क्यों बोलूं, मैं समझ गया भाई कि ये रील काटने वाले लोग हैं। मैंने बोला रिश्ता साइड में रख दो इनके लिए। भाई अगर मैं आपको भाई बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है, मुझे ठीक है आप सामने वाली टीम से खेल रहे हो जो भी हो, बट यार मैं ऐसा हूं ही नहीं। मोनालिसा ने बताया नहीं कि बिग बॉस में भी ऐसे ही होता है? नहीं मोना देखिए मैं बता दे रहा हूं कि मोना ना एक खुद में, अगर मैं बोलूं तो वो इतना कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, इतना कंफ्यूज हो जाती है कुछ चीजों को लेके कि मैं ना वहां पे इरिटेट होता हूं। अच्छा। जो साफ दिख, जैसे भैया ये व्हाइट है तो व्हाइट ही है, वाइट ही है, अब मैं इसको कैसे बोलूं ऑरेंज है? अच्छा ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि मैं बोल रहा हूं कि अरे ये दिखावे की चीज है, ओके मेरे ऊपर भरोसा है, हाँ, मैं हूं घर के अंदर, तो समझो ये चलने दो, सब सही जा रहा है, मैं तुम्हारा बंदा जीत रहा हूं, सही जा रहा हूं अंदर घर के अंदर। आप सब लोग अच्छा खुश भी रहती थी कि सब लोग मेरे प्रति बहुत अच्छी बात रखते थे। हाँ। एक ऐसा गेम हुआ था कि पहली बार मैंने देखा कि सुबह से लेके शाम तक एक अच्छा माहौल बना हुआ था। एक बलून टास्क हुआ था भाई, 5 मिनट तक आपको बलून को हवा में रखना था, वो मैंने देखा था। और जो निगेटिव हो निगेटिव ही है। तो एक सुर में सारे लोगों ने बोला था, हालांकि जो एंटी पार्टी थी हमारी, हाँ। रजत भाई वहां पे भी चले गए, नाम मेरा लिया गया कि ओके विक्रांत भाई को भेजते हैं यार, विक्रांत भाई ने कभी सामने से नहीं बोला कैप्टन बनने के लिए कुछ भी, आज विक्रांत भाई इतना गूंज गया, मुझे लगा कि आज अगर मुझे किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए मैं जीत जाऊंगा। ठीक है भाई बंदा फिर खड़ा हो गया अचानक से, क्या? तो नहीं कि वो मैं जाऊंगा उसी उन लोगों ने मेरे टास्क के लिए भाई। हाँ फिर मैंने बोला अरे यार भाई मैं इस फालतू की चीज में नहीं थकने वाला, हटाओ जाने दो। फिर उनके ही लोगों ने, कई लड़कियों ने बोला कि यार विक्रांत जी को भेजो ना। सब लोग इतना, मोना को बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन कि यार विक्रांत को लेके
कितना लोग मतलब कि यार एकजुट होके एक सुर में बात कर रहे हैं, विक्रांत विक्रांत रो विक्रांत। रही थी। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, वो बहुत, और वो सच में रो रही थी बहुत ज्यादा। हाँ, वो हाँ, लोग बहुत करते होंगे, बट उसके अंदर से आता है भाई। चलो ठीक है, बंदा, सब लोग रेडी हुआ, विक्रांत सिंह अंदर गया। एक जो चैंटिंग चलती है ना, विक्रांत विक्रांत विक्रांत, बट वहां पे निगेटिव बात भी चल रही थी। जैसे ही लायन साहब ने बोला कि बलून है और आपको हवा में 5 मिनट तक रखना है, अब वहां अरे यार कोई 1 मिनट नहीं कर सकता, अरे 2 मिनट नहीं कर सकता भाई, होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, दिस दैट फला। और मुझे ये कान में आ रहा था। अच्छा, आ रही थी आवाजें? हाँ, आवाजें आ रही थी, क्योंकि हम जैसे ऊपर है हाँ हाँ, लाइन पता, वो 10, बिग बॉस वाला घर ही तो तो वो, है। हाँ, तो वो सब ना कान में मतलब आवाज आ रही थी। मैंने बोला यार कुछ भी है, चुनाव तो मैं ही जीता हूँ। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला देखो, मैंने बोला हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। आहा, तो मैंने अपना हाँ, अंदर बस याद किया, हाँ, और आप बिलीव मानो कि मैं करना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर धीरे धीरे ना, और पता नहीं कितनी ऑक्सीजन आती चली जा रही थी। मैं चाहता ना तो वो तो मैं बंद ही नहीं करता, वो मैं एक एक टाइम पे, मतलब कि आप सोचिए कि जब 4 मिनट हुआ होगा तो मेरे अंदर और ताकत आ गई थी। और मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं दिख रहा कि टाइमर वो कुछ नहीं दिख रहा, और यहाँ पे लोग शॉक्ड हैं, चिल्ला रहे विक्रांत 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 विक्रांत, और भाई विक्रांत भाई विक्रांत भाई विक्रांत भाई। और मैं जो भी ताकत लगा के करता, भाई मैंने कर दिया, हम्म, मैंने कर दिया वो काम, हम्म। ठीक है ना भाई, फेफड़ा से बड़ा था, आप जानते हो ना। और अच्छा, लोगों के पास बीडीज बड़े में लोग बोल तो रहते हम, हाँ, कि भाई हम तो 1 मिनट ना कर पाए, हम स्मोक करते हैं, वो ये करता है, ये करता है, इसके फेफड़े में बड़ी जान है। नहीं ये सब बोले, हाँ, बोले ये बोले, मैंने सुना था। मैंने, हाँ, मुझे लगा कि चलो कहीं तो सच बोल दो, ठीक है ना, हाँ, आप कहीं तो सच्चाई बोल दो, हाँ, बात तो सही भाई, फेफड़े में जान होनी चाहिए। होनी चाहिए और भाई। मैं बोलता हूँ कि जैसे स्मोक में क्या होता है ना, कि फेफड़ा तो खराब करता करते है। हो आप स्मोक? नहीं, नहीं करते? अरे वाह, मैं स्मोक नहीं करता। तभी आपको 5 मिनट का टास्क दे दिया उसने। नहीं तो उसको नहीं कोई मालूम ना और भाई, भाई वो थोड़ी मालूम कि बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन हाँ, वो वाकई बता रहा हूँ। तो जो पॉजिटिव चीजें थी, कहते हैं ना पॉजिटिव बने रहिए, आप देखिएगा सारी चीजें घटित ही वैसी होंगी। सही बात है। और उस दिन भाई पारस भाई, घर का माहौल ऐसा था ना कि सारे लोग खुश, इवन जो हमारे अलायंस के नहीं भी थे वो लोग भी, क्या बात है विक्रांत भाई, क्या बात है विक्रांत भाई, सबने एक सुर में बोला, घर का माहौल। और उस दिन से लोगों को लगा अरे यार ये बंदा बड़ा खतरनाक है विक्रांत। और मैं बताना चाहता हूं कि जिसके फेफड़े में दम होता है, मतलब, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ज्यादा अंदर होगी तो चाहे बोन्स की बात कर लीजिए, चाहे मसल्स की बात कर लीजिए, बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ करते हो? मैं भाई करता हूँ, मतलब मैं, मेरे पापा जो है बचपन से ही, मुझे 12 साल से ही हमेशा एथलीट टाइप का ट्रेनिंग, खेल योगा कूद, वगैरह करते हो? योगा भी मान के चलिए कि ऐसा योगा तो नहीं, बट हाँ मुझे पसंद है थोड़ा सा जो हमारा देसी होता है दंड ना, वगैरह? दंड वगैरह हाँ, खेलना, ये सब सारी चीजें करना। बाकी आप तो क्रिकेट वगैरह बहुत हाँ, खेलते हो, स्पोर्ट्स में रहता हूँ, बने रहता भागा हूँ, दौड़ी होती रहती है वो तो। बहुत उसमें लगता है, जान लगाता हूँ। उस दिन का तो ठीक है, जीत तो मेरी हुई, हमारे घर की हुई, लेकिन कुछ लोगों के नजर में मैं आया कि भाई गेम को बहुत ही, और उस दिन से गेम पलटा। हम्म, और कोई भी गेम होता था तो मैं बहुत ही आराम से, चाहे रनिंग का हो, कोई भी हो, मैंने, और हाँ मैंने चीटिंग नहीं किया भाई। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि बहुत लोग ना भाई, मैंने पहली बार देखा कि स्नेक टास्क, सांप, सांप, पारस भाई, सांप के पास तो पैर नहीं होते ना, हाथ तो नहीं होते ना, नहीं होते ना, नहीं होते शायद, नहीं होते। बट मैंने देखा द 50 में कि सांप के पास हाथ पैर होते हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे गेम भी देखे मैंने कि जो चीटिंग वाला, तो मैंने बोला यार हम तो बड़े पीछे हैं, हम तो साला ये जो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ वहां पे तो अंपायर खड़े रहते हैं हाँ, कि नो बॉल डाली तो नो बॉल है, वाइड है तो वाइड है, हाँ, यहाँ कोई बताने वाला है ही नहीं। हाँ, मैं बोल भी रहा हूँ कि अरे ये गलत है, ये गलत, ऐसे कैसे हो गया, हाँ, वो ऐसे किया, वैसे सुनवाई नहीं हो रही कोई किसी भी नहीं है तरीके भाई, की। कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि तो भाई मैं जान गया ना अभी, कंटेंट है वो ना भैया मैं जान गया, अब मैं भी रेडी अब हूँ, से मैं भी करूंगा। अब मैं करूंगा, आप बताएंगे, मैं आप लोग बोलोगे तो मैं कर ले जाऊंगा। अब मैं हर टास्क पे चीटिंग करूंगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ गेम में, गेम का एक रूल होता है, रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी गेम गेम होता है, अदरवाइज वो तमाशा हो जाता है। आपने बिग बॉस 13 देखा था?
हाँ देखा था ना? हाँ देखा। उसमें देखा होगा स्टार्टिंग में एक टास्क हुआ था हाँ जहां पे वो मड वाला टास्क था, वो सीढ़ी के ऊपर मिट्टी लगानी थी, सीढ़ी बनानी थी, हाँ और उसी में सबसे ज्यादा कंजर खाना हुआ था। हाँ। लड़ाइयां सारी वहीं से शुरू हुई थी। ओके पता है आपको वाला? ओके ओके जब ओके। सिद्धार्थ ने सब कुछ तोड़ा फोड़ी कर दी थी शुरू। हाँ 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 हाँ। वो पहला टास्क था जो कि बहुत ही गंदा गया था, और उसके बाद बिग बॉस 13 बहुत हिट हो गया था। हाँ नहीं भाई वो तो ठीक है? खैर वही वाले ultimate- एपिसोड के बाद से हुआ था, वो तूफानी एपिसोड था। हाँ हाँ तो क्या प्रॉब्लम थी अभी? क्या था, मैं था स्प्लिट्सविला किया हुआ 2 बारी, शुक्ला ने भी रियलिटी शोज किए हुए थे। अब शुक्ला ने कलर्स वाले रियलिटी शो किए हुए थे, उसको पता था कंटेंट क्या है। मैंने स्प्लिट्सविला किया हुआ था कि भाई आप जहां पे अच्छा परफॉर्म करोगे आप जीत जाओगे। राइट। अब मैंने अपनी अलायंस बना रखी है, शुक्ला की अपनी अलायंस है, सीढ़ी बना रहे हैं मिट्टी से, क्ले से। हाँ अब सबने अपनी अपनी बना रहे हैं, तरीके से बना रहे, कोशिश कर रहे हैं अच्छी बनाए सारी। हाँ। शुक्ला ने अपनी बनाई और करके वो अंदर चला गया और बोल के गया, किसी ने इसको हाथ लगाया मैं सबकी खराब कर दूंगा, हाँ मैं सबको सब कुछ नाश कर दूंगा। हाँ हाँ अब ये तो धमकी हो गई, भाई जाहिर सी बात है। धमकी हो गई। हाँ। अब धमकी तो, और बोल के मुझे ही बोल के गया था, तो मैं ही उसी के साथ पंगे वंगे कर रहा था कि भाई उसका खराब करूं तो वो मेरा आके खराब करे। हाँ। यही होगा ना, खराब करो आगे। हाँ, गेम गेम मतलब ऐसे वो करो ना, मतलब मिट्टी हटाओ, हाँ। सीढ़ी जो मैंने बना दी उसको हटा दो, उसमें पानी डाल दो, खराब कर दो। जी जी नहीं, उसने क्या किया, पहले तो वो आया, उसने देखा मेरी सीढ़ी कहाँ है, देखा सीढ़ी नहीं है, उसने सारा कुछ पलटना शुरू कर दिया ना। जिस पे सीढ़ी बना रहे थे, जिस प्लेटफॉर्म पे, सीढ़ियां ही पलटनी शुरू कर दी, और सारे पता कुत्ते हो गए। और मतलब कुछ भी रोकने के लिए कुछ भी कोई रोकने के लिए कोई बिग बॉस कुछ नहीं बोला, सब उल्टा पुल्टा। मैं कह रहा हूं मत कर मत कर मत कर, अबे टास्क को तो कर ले, ढंग से कर, ये तो खराब करना तो मेरा खराब कर, उसका खराब कर, तू तो गेम ही तोड़ रहा है, गेम तोड़ रहा है भाई, वो तोड़ रहा है सब कुछ, सीढ़ियां सुनिए सब तोड़ रहा है। ओ भाई सारे पागल हो गए, सबने वो मिट्टियां उठा के एक दूसरे पे ही मारना शुरू। एक दूसरे को मारना शुरू। वहां से जो टास्क शुरू हुआ तो मुझे समझ में आया जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग बनाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो भाई अच्छा बताओ, मैं सीधा सीधा गेम खेलता अगर, हाँ सीढ़ी बन रही है, वहां पे वो अनाउंस हुआ, फिर एक गिट्टक फेंका, वहां पे 2 चाल आई, यहां मैंने 2 चाल चली, बस दिस इज सो बोरिंग। तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग चीटिंग कर रहे थे इसलिए वो सही थे, मतलब वो कंटेंट है भाई। 13 की वजह से तो मुझे लगता है कि बिग बॉस को एक अलग हाइप मिल गई थी भाई वो तो उसी की वजह से बिग बॉस वापस से रिवर्ब हो गया, मतलब। और फैक्ट बताऊं तो सारे जितने भी फेसेस दिख रहे थे ना प्रॉपर दिखते थे, मतलब कि लगता था कि हाँ यार ये महाभारत के लिए ही मतलब महाभारत सेट था। हाँ हाँ, मतलब एक बंदा कुछ करे, हाँ सबको हवा चढ़ती थी और सब सारे लोग, और मतलब कि हाँ मतलब सारे लोग। अब मुझे बताओ काका भाई कैसे हैं? मैंने जितना देखा है उस बंदे को अभी तक, बड़ा ही स्वीट, फनी और फन लविंग बंदा है, मतलब टेंशन फ्री रहने वाला बंदा है। काका भाई मैं इतना बोलूं कि एक्चुअली में बोलते हैं ना कि जिस पेड़ पे बहुत ज्यादा मीठे फल लदे रहते हैं वो झुका रहता है बहुत। हाँ। मतलब अगर जो पेड़ बहुत हरा भरा हो, बहुत सारी पत्तियां हो, मतलब तो काका भाई भी वैसा ही है इंसान, झुका हुआ है, झुका हुआ इंसान है, लेकिन बहुत कुछ है। हाँ भाई, मतलब नेक्स्ट कि लेवल। वो कमाल के, मैं बताऊं कि जो टाइमिंग है काका भाई की, टाइमिंग मतलब पंच की जो टाइमिंग। अच्छा, हाँ, हाँ। जैसे हम लोगों की दोस्ती क्यों हुई? हाँ हमारी दोस्ती ही थी, ऑर्गेनिक दोस्ती हमारी ही थी। ठीक है। कोई कुछ भी बोले, हमारा मतलब ही नहीं था दुनिया से। हाँ। इवन यहां तक बता दूं कि हम बात भी नहीं करते थे किसको वोट देना है, ठीक है। और अच्छा। काका सुनते भी नहीं थे किसी की। अच्छा, हमारी ऐसी बॉन्डिंग थी वहां पे, ओके। ठीक है ना। मैं बता दूं कि फिनाले में काका भाई मुझे देना चाह रहे थे टिकट टू फिनाले का टिकट, वो काट दिया गया होगा। वो बहुत कोशिश कर रहे थे और बोले भी थे कि विक्रांत डिजर्विंग है, विक्रांत फन लविंग बंदा है, विक्रांत ने गेम को जीता है। तो भाई हुआ यही कि विक्रांत नहीं चाहिए था, तो उन्होंने फिर कृष्णा जी का फाइनल नाम लिया और कृष्णा जी मतलब टॉप 5 में कृष्णा जी का ओके जी जी ओके। और जीता हमारा शिव भाई, जीता हमारा शिव भाई। और बिल्कुल उन्होंने जब जो भाई मैंने बोला ना कि यार गेम में चीटिंग करते हैं मजा नहीं आता है। बढ़िया बंदा है शिव भी, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत ही जेन्युइन। शिव के साथ भी बहुत सारी चीजें
लोगों ने करने की कोशिश किया वहां पे गाली गलौज, देखा मैंने, लेकिन शिव ने कभी नहीं पलट करा के उनके पहले साथ, नहीं उल्टा बोला सीधा था। नहीं बोला। मतलब उसने पलट के रिप्लाई किया कि तू क्या कर रहा है या क्या हाँ, कर रही है। हाँ, शिव की तरफ से गाली गलौज नहीं गाली आया गलौज था। नहीं, बदतमीजी नहीं हुई। इवन मैं बताऊं हमारे तरफ से भी गाली गलौज ने, जैसे कि प्रिंस भाई भी जब बात करते थे तो प्रिंस भाई गाली गलौज से शुरू नहीं करते थे, ठीक है वो ना, लाउड है थोड़ा सा, बस लाउड है, तो गाली गलौज की बौछार दूसरे साइड से ज्यादा आ जाती थी। बट जब से मैं बाहर आया, मैं देखने की कोशिश किया, तो एक रील बहुत चलती है अपना इंस्टाग्राम पे, वही देख के यूट्यूब पे बोल भी रहा चलती है। तो उसमें होता क्या है कि एक जो खिड़की बोलिए, हाँ, खिड़की के एक तरफ एक डॉग होता है, दूसरी तरफ एक डॉग होता है, और खिड़की जब तक बंद है, हाँ, दोनों इस तरीके से झगड़ रहे होते, ऐसे भौंक रहे होते, ऐसा लगता है कि भैया खोलना मत खिड़की, हाँ, वरना खोलना मत। पहली बार देखने को मिलेगा कि दोनों की जान गई, हाँ, एक की जान नहीं, दोनों की जान चली जाएगी। हाँ, हाँ, मतलब मरते मरते मतलब मारेंगे सब। हाँ, हाँ, भाई तो उसमें रील में ये भी दिखाता है कि मालिक आता है खोल देता है, हाँ, चल भाई। भाई ऐसा लगता है एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। हाँ। और वो लोग बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो हमारे डॉगीज लोग हैं वो लोग बहुत अच्छी एक्टिंग किए हैं। मतलब कि उनसे सीखना चाहिए। घर के अंदर भी सिनारियो यही था कि लड़ते ऐसे थे हाँ, कि मैंने बोला आज तो कहानी खत्म। अच्छा, सामने वाला भी बोला भाई पकड़ लेते हैं नहीं तो खत्म है। अच्छा। फिर एक आवाज में आती है कुछ नहीं होगा पगले छोड़ दे। कान में आवाज आ रही है, कौन अरे बोला, यार, कौन बोला, तुम क्यों कर कौन बोला था ये? काका बोलते थे यार, शिट यार, गेम खराब कर देता है विक्रांत। मैंने बोला नहीं मैंने क्या किया, मैंने जान बचाई है। मुझे क्या लग रहा था कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूँ भाई, मैं पकड़ लेता था। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई, उधर से भी लोग पकड़ रहे, नहीं भाई, नहीं भाई, और बीच में चलाता था, नहीं यार ये वो। और मुझे कभी कभी लगता था नहीं यार इतनी ताकत भी नहीं लगाई जितना लोग पीछे गए। ठीक है ना? मुझे कभी कभी लगता था इतनी ताकत नहीं लगाई मैंने, लेकिन भाई माइंड में वो सब नहीं चलता था। मैं एक बहुत सीरियस कि यार इन्हें मार देंगे। काका भाई बोलते यार छोड़ नहीं यार, छोड़ नहीं यार, तुम क्या कर रहे हो, कि मजा नहीं आ रहा ये वो। मैं बोलता था, मैं काका को बहुत सीरियस मैंने बोला काका भाई आप ना यार हमेशा मजाक अच्छा नहीं लगता यार, आप समझा करो यार। यार कैसे लड़ रहे हैं सब। काका ने बोला ओए सैमी, आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। अगर नेक्स्ट टाइम झगड़ा हुआ तो इसको तुम रोक के रखियो, विक्रांत को। अगर लड़ गए तो मुझे जो बोलना मैं हार जाऊंगा। तो मैंने बोला सवाल ही नहीं उठता भाई, नेक्स्ट डे की बात ही छोड़ दो। बोल के हम लोग कुछ मुझे लगता कि शाम तक जाते जाते एरिना में ही हो गया। अच्छा, एरिना में हो गया। मुझे अचानक से याद आ गया, सैमी मुझे लुक दिया, काका से वादा है, नहीं जाना है, नहीं ठीक है, ठीक नहीं है। मेरे अंदर आ रहा है कि नहीं भाई लड़ जाएंगे लड़ जाएंगे। मैं फिर भी मेरे कदम जो है ना वो बढ़ रहे थे। तो काका बस बैठा हुआ है, देख भाई उसको आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा। और सैमी मुझे नहीं नहीं देखते हैं काका, आज काका को झूठा साबित कर देते हैं। हम लोग लगे काका को झूठा साबित करने में, मैं और सैमी भी मेरे ही डिपार्ट के थे कि नहीं हो जाए। आप बात मानो, हम देख रहे हैं। मैंने बोला यार ये तो वहां से बहुत तेज वहां तक आया था, ऐसा लगा मार देगा मुक्का। ये भी बड़ा था, ये किसने बीच में रोका? कुछ हम मिस तो नहीं कर गए, कुछ एडिट तो नहीं हो गया हमारे से। अब काका हंस रहा है ऐसे हंस रहा है, ऐसे देख रहा था। मैंने बोला भाई कुछ हुआ है क्या बीच में? और बोला भाई यही तो मैं समझा रहा हूँ, तूने ये रील देखी थी? अब मोबाइल तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, कुत्ते वाली रील? हाँ, काका ने मुझे बोला हाँ देखी। बोले अरे वही चल रहा है इधर। अच्छा, और तुम लोग सीरियस हो जाते हो। तब हम भी मजे से, तब वहां से झगड़ा कम हो गया था भाई। ओके, समझ गए ना? वो झगड़ा थोड़ा सा फिर ना हम भी मजे लेने लगे थे। बोला भाई हटाओ यार। मतलब ओवरऑल आपको 50 में मजा आया है? भैया हमने एंजॉय किया। 50 की बात है वो करते हैं यही खत्म। बहुत मजा आया क्योंकि भाई करके आए हैं। और मैंने जितना देखा विक्रांत भाई के बहुत हवा, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है विक्रांत भाई। तो मुझे ऐसा हुआ कि भाई आज विक्रांत भाई से तो, और मुझको जो फील होता था देख के विक्रांत भाई को कि बड़े धार्मिक है, ये बंदा अपने जैसा है, मुझे ऐसा फील होता था।
मैंने अब बातों बात में कई बार अभी बोला अपनी कि बातों बातों में भी आपने बोला भी खाटू श्याम जी का हाँ, जिक्र भी हारे बहुत के किया, सहारे खाटू हारे का श्याम सहारा। हमारे। अब इस चीज को मानते भी हो? बिल्कुल मानता हूँ। क्या जानते हो श्याम जी के बारे में? मैं ना बड़ा अनभिज्ञ हूँ, मतलब कि अच्छा। मैं बोलूँ तो अनभिज्ञ भी हूँ, और जितना भी मैं जब सुनाता है कोई ना बड़े चाव से सुनता हूँ पारस भाई। ठीक है। और खाटू श्याम के बारे में मैंने किसी एक से नहीं, कईयों से सुना, कईयों। अलग अलग लोगों की राय, लेकिन हीरोइज्म सबने अपने अपने तरीके से जो दिखाया मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कि जैसे मैं गुड़गांव में मैच ही खेल रहा था गुड़गांव में, तो मेरे अंदर था, कुछ लोगों ने बोल के रखा था, जैसे हम देखते रहते हैं कि खाटू श्याम जी का दर्शन करना चाहिए ऐसे वैसे। तो एक हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने ऐसे बोला, अरे यार खाटू श्याम जाना है। तो जो मैंने बोला नहीं, उनका जो लुक आया 360 टर्न हो गए मेरी तरफ, वो बोले कि चलना है। तो मैंने बोला हाँ भाई कल चले। तो मैंने बोला यार बात तो है कुछ, बोला हाँ चलते हैं। उनको तुरंत फोन निकाला, सामने वाले ने फोन पे सब कुछ डन किया, गाड़ी ओड़ी की, जाएंगे आएंगे सारी चीजें, भाई ये करेंगे, मेरे से ज्यादा उनके अंदर। तो मैंने बोला भाई कुछ बताइए ना। तो बोले इसके बारे नहीं, मैंने नहीं कभी भी नहीं। उन्होंने अपनी बातें शुरू की, तो उन्होंने बोला कि मैं बातें शुरू कर रहा हूँ, लेकिन कल भी मैं बातें गाड़ी में चलते हुए बहुत कुछ बताऊंगा आपको। अच्छा जी। तो खाटू श्याम के बारे में पहली बात तो ये है, जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत मानते हैं उनको, कि श्याम जी हम व्यापार शुरू कर रहे हैं देखिएगा। और कोई एक सिंगल बंदा नहीं जो बोले कि श्याम जी ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, चाहे आपने एक छोटी सी पान की दुकान क्यों ना खोली हो, या फिर आपने बहुत बड़ा कोई मॉल क्यों ना खोल के रखा हो। तो बताए कि यार मतलब कि पांडवों के बारे में, कि मतलब भीष्म अपना भीम जी के पुत्र अपना घटोत्कच, और उनके पुत्र थे, घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, और उनकी माता जी का नाम था मोरवी, शायद वो दैत्य पुत्री थी। जब बर्बरीक का जन्म हुआ तो एक होता है ना कि सारी एक तरीके से मौसम बदलता है, बदल गया सब कुछ, और वो भी पॉजिटिव वाइब्स। तो कभी कभार नहीं होता है कि बेवजह ही अच्छी लगने लगती है सारी चीजें। तो वो बता रहे थे मुझे कि ना उस समय लोगों को लगा कुछ तो चमत्कार हुआ है। उनके बड़े बहुत सारे बाल थे शायद, तो जो जैसे कि लायन जो होते हैं ना शेर, तो उस टाइप के बहुत सारे बाल थे उनके, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रख दिया गया था। ऐसी भी लोगों की कथाएं लोग बोलते हैं, बताते हैं। तो वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। बर्बरीक के लिए माँ उनके लिए सब कुछ थी, माँ कुछ भी बोल दे और वो मानते थे। उनका लालन पालन, तो माँ ने उनको एक चीज बोल के रखा था कि बेटा हारे का सहारा बनना, मतलब कहीं पे भी रहना, जिसको देखना कमजोर है उसकी मदद करना। जी माँ या मम्मी, ऐसी मेरी माँ कहेगी वैसा मैं करूंगा। बिल्कुल वैसे उनकी। और फिर 16 साल की उम्र में जब वो तपस्या पे बैठे, तो तपस्या जब वो शुरू किए थे, तो भाई लोगों की अलग अलग बातें हैं। कभी कोई अंबा के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग शंभू के बारे में बोलते हैं, शिव जी के बारे में बोलते हैं। तो अंबा मतलब माँ दुर्गा प्रकट हुई और खुश थी, बोली 3 बाण उनको दिया गया जी। तो उस 3 बाण की 3 खूबी थी। एक बाण के बारे में मान के चलिए कि एक रेड जोन था, एक ब्लू जोन था, और एक था कि जिसको खत्म करना है, रेड जोन को खत्म करने के लिए एक बाण था। कि मतलब एक सही की पहचान करने वाला, एक गलत की पहचान करने वाला, और एक गलत का विनाश करने वाला। मतलब उन तीनों बाणों की अपनी अपनी एक क्वालिटी थी। ठीक है, माँ ने दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ स्वीकार किया, और निकल आए अपनी मम्मी के पास आए। फिर से माँ से बोले कि मुझे माँ ने दर्शन दिया आज, माँ अम्बा ने, और ये सारी चीजें। और उनके जहन में ही था हारे का सहारा। और उसी दौरान युद्ध की घोषणा होती है पांडव और कौरवों के बीच में, धर्म और अधर्म। तो ये निकले माँ से अपना आज्ञा लेके। माँ ने बोला जाओ, लेकिन याद है ना? तो बोले हाँ याद है कि जो हार रहा होगा मैं उसके साइड। हाँ बेटा जाओ।
निकले, सबसे पूछते हुए गए कि भैया किधर है, किधर चल रहा है युद्ध, कौन जीत रहा, कौन हार रहा है, जो भी है। तो वहां पे चल रहा था, कभी पांडव कभी कौरव, कभी पांडव कभी कौरव, जो भी सारी चीजें मतलब। लेकिन उनका था कि मैं वहां पहुंचूंगा तभी मैं फैसला ले पाऊंगा ना कि क्या करना है। अब इधर जो सबसे बड़े जो हमारे सही मायने में जो हीरो कृष्ण भगवान, सारी चीजों के रचयिता, लेकिन उनको मालूम है कि भैया 3 बाण क्या दिए गए हैं उनको। तो वो आए ब्राह्मण के वेश में, अपना एक वृक्ष होता है, कुछ लोग पीपल बोलते हैं, कुछ लोग बरगद बोलते हैं, वहां पे बैठे हुए थे और नीले घोड़े पे सवारी करके वो आ रहे थे। मतलब बर्बरीक नीले घोड़े पे ही सवारी करते थे, ऐसा बताते हैं लोग। तो उनको भी तो थोड़े उन्होंने देखा, रुक जाते हैं, हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ब्राह्मण जो कृष्ण भगवान, उनको देख के मुस्कुराए। तो इनको लगा कि भाई मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं ये। तो बोले पंडित जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? तो बोले मैं यही देख रहा हूं कि तुम ये 3 बाण लेके कहां जा रहे हो। ठीक है, अब ये मुस्कुराए। जैसे इन्होंने बोला कि ये 3 बाण लेके कहां जा रहे हो, हंसे। कहने का मतलब है 3 बाण कुछ नहीं होता भाई, लोग कितना जखीरा लेके चलते हैं, हाँ। तब भी हारते हैं, तुम 3 बाण से। तब अब इनका मुस्कुराने का समय था। बोले कि जो 3 बाण है ना, ये इस सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखता है। तो फिर मुस्कुराए, ऐसे कैसे मान लूं मैं, तुम्हारे बोलने से थोड़ी। फिर बर्बरीक जी को लगा कि अरे यार ये तो मान ही नहीं रहे हैं कि मुझे किसने दिया है, माँ दुर्गा ने दिया है। तो बोले अगर इतनी शक्ति है तो मैं ब्रह्मांड की बात तो नहीं करता, एक काम करो, ये अपने बाड़ों से जो ये देख रहे हो ना, पीपल के जितने भी पत्ते हैं, गिरने नहीं चाहिए, छेद के दिखा दो। अच्छा, बोले गिरने नहीं चाहिए, छेद के दिखा दो। पता नहीं कितने असंख्य पत्ते वहां पे लटके थे। बिल्कुल, ये मुस्कुराए, इनका कॉन्फिडेंस इसके पहले कभी चला ही नहीं थे। निकाले और चला दिए। स्वयं कृष्ण भगवान देख रहे थे, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मतलब छेद रहा है, छेद रहा है, छेद रहा है। और उसी दौरान उन्होंने अपना पैर, एक पत्ता गिरा हुआ था उसी पीपल के वृक्ष का था, तो पैर अपना आगे बढ़ा के दबा लिए। अब बाण जो है सारे पीपल के पत्ते को छेदता हुआ यहाँ पे आके रुक गया। इतने में बर्बरीक जी को आभास हो चुका था कि कुछ तो अलग चल रहा है, जो ये तीर आकर रुक गया है। हाँ, अगर ये साधारण कोई व्यक्ति होता, मानुष होता, तो छेद दिया होता, ये रुका क्यों? तो बोले कि प्रभु आप कौन हैं? एक तो मुझे जिज्ञासा है, आप बताइए कौन है? आप कोई साधारण तो नहीं है व्यक्ति, और आप पैर हटा लीजिए। हाँ, तो बोले क्यों? बोले हटा लीजिए आप। तो जैसे हटाए तो बाण जो है, जो तीर लग गया, मतलब अपना पत्ता था, उसको छेदते हुए फिर अपना आके वापस आ गया। मिसाइल उनकी जो थी। हाँ, अब जो है इनको भाई जाहिर सी बात है कि पहचान तो लिए। बोले मैं पहचान गया हूं, आप ऐसे कुछ तो है मैटर। तो फिर जब प्रकट होते हैं कृष्ण भगवान, तो ये बर्बरीक जब मां अंबे को देखे थे तब उनके अंदर आया था, और जब स्वयं कृष्ण भगवान वहां पे जब प्रकट हुए तब ये एकदम वो हो गए थे। ये तब बताए, ये बोले कि भगवान आप क्यों, मतलब कैसे, मतलब वो एकदम वो हो गए ना बर्बरीक की। मतलब अब खुशी का ठिकाना भी नहीं इनका कि ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है इसका मतलब। तो बोले कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि प्रभु मैं जा रहा हूं कुरुक्षेत्र में। तो बोले क्या करने जा रहे हो? तो बोले कि मैं जा रहा हूं, जो टीम हारती हुई दिखेगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा। हाँ। तो बोले ऐसा क्यों? बोले मेरी माँ ने बोला और मैं अपनी माँ की बात टाल नहीं सकता। तो बोले अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे ये बताओ कि जो टीम जीत रही होगी उसके अपोजिट में चले जाओगे, तो ये पता है कि जिस साइड से तुम लड़ोगे, जिस तरफ से बाण चलाओगे,
वो दूसरी तरफ के लोग मरेंगे, कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर तुमको जब ये मजबूत दिखेंगे तो फिर तुमको उधर आना पड़ेगा, फिर इनके तरफ बाण चलाओगे। तो ऐसे करते करते क्या होगा? तो बोले क्या होगा प्रभु? बोले सब खत्म हो जाएंगे, बचोगे सिर्फ तुम, कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। तो इनको लगा बात तो सही है, तो मैं क्या करूं? बोले करना क्या है, मुझे कुछ चाहिए। अब ये भी है कि स्वयं कृष्ण भगवान ने, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि कृष्ण जी अपने अवतार में बोले थे, कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मण के रूप में ही उन्होंने ये बात रखी थी। ओके। कि ब्राह्मण ने ही बोला था कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो माँ ने इनको ये भी बोला था कि कभी भी किसी ब्राह्मण की बात को नकारना मत। अच्छा, ये भी बोले थे। ओके। सारी चीजें देखिए माँ पे ही चल रही है, ठीक है, इसीलिए बहुत सारी बातें उनके बारे में। तो ये भी बात है कि उन्होंने बोला कि ठीक है पंडित जी, ब्राह्मण जी, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने उनका सिर मांग लिया। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है सिर, उनको ये समझ में आ रहा है माँ ने मुझे बोला था कि कभी मना मत करना। तो बोले ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे एक आपसे वादा चाहिए, प्रॉमिस दीजिए मुझे। बोले क्या? बोले मैं ना ये युद्ध देखना चाहता हूं। तो बोले हाँ ठीक है, देखोगे। तो जो कहते हैं राजस्थान के एक सीकर जिले में खाटू करके जो गांव है, तो वहां पे उनको विराजित किया गया। मतलब उनका जो धड़ है, मतलब कि गला वहां पे रखे, और कुरुक्षेत्र मतलब कि उनको दिखाने के लिए जो भी होता है, सबसे ऊंची पहाड़ी पे अपना उनका सर रखा गया। और वो क्या नाम है कि वो मुस्कुराते हुए, मतलब कि देख रहे थे, वो युद्ध देख रहे थे, और वो जान रहे थे कि क्या। और जब श्री कृष्ण ही जिस साइड में बैठे हुए हैं और उधर बजरंग बली हैं, तो भैया जीत कहाँ, मतलब एक होता है ना कि किसके पाले में पलड़ा किसका भारी है। हाँ, पलड़ा किसका भारी है। और कुछ कहानियां ये भी हैं कि जब युद्ध समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो ऐसे ही बातचीत नहीं होती कि आपने बोला अरे मैंने अच्छा खेला, तुमने अच्छा नहीं, मैंने तुमने आपने बोला कि मेरी वजह से हुआ। तो शायद भीम जी ने बोल दिया कि देखा मेरे गदा का, तो अर्जुन जी ने बोला क्या बात कर रहा है, मेरे धनुष। अच्छा, मतलब एक होता है ना आपस में, बगल में कोई और मुस्कुरा के बोला इनको पता नहीं मेरी तलवार। तो ये भाषाभाषी बढ़ गई वहां पे। हाँ। युद्ध में ये भाषाभाषी, मतलब एक होता है अरे यार कितना आपने बोला, आपने कितना मारा। अब कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले एक काम करते हैं, ये फैसला ना हो जाएगा, वो मैं नहीं करूंगा, चलो ऊंची पहाड़ी पे चलते हैं, वहां से कोई देख रहा है और वो बताएंगे। तो ठीक है प्रभु, आप बोल रहे तो चलते हैं, देख लेते हैं। मुस्कुराते हुए लोग आगे बढ़, खूब हंस रहे हैं चलो आज पता चल जाएगा कि आपने कितने लोगों को लपेटा, मैंने कितने लोगों को लपेटा। जब ऊपर गए तो वहां पे बर्बरीक, तो बोले कृष्ण भगवान ने बोला कि बर्बरीक ये बताओ कि किसकी वजह से युद्ध जीता गया है किसने जिताया? हाँ। वो हंसने लगे। बोले प्रभु ये क्या बोल रहे हैं? तो बोले रे मैं पूछ रहा हूं, बताओ ना कौन। बोले प्रभु मेरी नजरों से देखेंगे तो पूरे इस कुरुक्षेत्र में मुझे दो लोग दिख रहे थे। बोले कौन? बोले एक आपका सुदर्शन जो चल रहा है, और एक मां अंबे जो काली के रूप में जो रक्त पान कर रही है। आहा, कि बहुत प्रसन्न हो गए ना कृष्ण भगवान, भी रोने लगे। मतलब उनको भी थोड़ा सा इमोशन आ गया कि यार बर्बरीक का मतलब मानना पड़ेगा। तो बोले कि बर्बरीक मैं एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। बोले प्रभु मैंने अब क्या ही मैं आपसे आशीर्वाद, मतलब सब कुछ दिखा दिया आपने। बोले नहीं, एक ऐसा युग है जहां पे तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, और उस युग का नाम है कलयुग। और कलयुग में तुम श्याम जी के नाम से जाने जाओगे, जिसे खाटू श्याम बोलते हैं ना, खाटू की तो खाटू श्याम हो गए। और कलयुग के देवता आपको लोग बोलेंगे। और धीरे धीरे पारस भाई मैंने खुद देखा है, पहले नहीं लेकिन अभी मैं जो देखता हूं
मैं यूपी आजमगढ़ से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं शूटिंग करने के लिए जाता हूँ इधर उधर, बिहार में भी गया हूँ और भी बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे मंदिर बना रहे हैं लोग, मान रहे हैं लोग, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्तियां। तो कुछ साल पहले नहीं था उतना। अभी आप जाएंगे खाटू श्याम जी, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे लोग बोल रहे हैं कि अरे बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ऐसा है वैसा है। बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान सोचिए, वो है अभी, वो है विराजमान, लेकिन उन्होंने बोल रखा है कि अभी का कार्यभार आप संभालेंगे, कैप्टन आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट नाउ कलयुग के जो कैप्टन है, जो देवता, मतलब देवता तो अपना कृष्ण ही है, शंभू है, सारे यही लोग हैं, लेकिन उन्होंने टीम चलाने के लिए दे दिया है खाटू श्याम जी को कि भाई हमने आपसे प्रॉमिस हम दिया था आपको, और कलयुग के देवता आप हैं तो आप हैं। और लोगों की आस्था इस कदर बढ़ रही है वहां पे, और मैं नहीं बोलता कि सबकी सुनवाई ही होनी चाहिए, आपका ये भी बिल्कुल दिल भी देखा जाता है, दिल भी देखा जाता है। जो बर्बरिक महाभारत के समय पे ये देख सकता है कि वहां कृष्ण और मां काली हैं, तो वो तुम्हारे अंदर झांकने में कितनी देर लगाएंगे कि तुम कितने सच्चे हो या कितने झूठे हो, कितने हारे हुए हो, कितने जीते हुए हो। हाँ, एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको, अच्छा। इसी में ऐड करता हूँ मैं। जैसे कि आपने बोला कि ठाकुर जी ने अपना पांव आगे रख दिया था, आपने जैसे बोला ब्राह्मण का रूप था। हाँ। पर मैंने जो स्टोरी सुनी हुई है वो यही सुनी है, ठाकुर जी अपने स्वरूप में ही थे। अच्छा। और बर्बरिक जी उनको देख के रुक गए थे, और वो उनको गुरु मानते थे अपना। हाँ। तो उनके चरणों में पहले ही पड़ गए थे वो। तो उन्होंने बोला तू कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने बोला कि मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ हारे का सहारा बनने। तो उन्होंने बोला अच्छा कैसे? तो उन्होंने बोला मेरे पास 3 है, मुझे माँ अम्मा ने दिए हैं ऐसे ऐसे। तो उसमें ये शक्ति है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा दिखाओ मुझको, गुरु है, गुरु ने आज्ञा करी है तो शिष्य को चलाना पड़ेगा। उन्होंने चलाया, फट फर करके सारे मार दिए, सारे उनको भेज दिया, और वहां आके रुक गया। अब जो यहाँ आके रुका ना, यहां से मैं स्टोरी बता रहा हूं आपको। ओके। जब ये हुआ तो उसी वक्त मां अम्बा प्रकट हुई थी। सब कुछ पॉज हो गया था, और बोला ठाकुर जी क्यों किया आपने, क्यों किया? ठाकुर जी बोलते ये भी मेरी लीला है, आप तो जानते ही हो। कृष्ण बोलते भैया लेकिन लीला, ये मैं नहीं चाहती थी ना ऐसा हो। इसी पांव पे अब आपको तीर ही लगेगा। राइट। तो उनके जो पांव पे तीर लगा था वो वही पांव, जिस पांव से उन्होंने उस पत्ते को दबा रखा था। क्या बात है। जब राम जी ने बाली को पीछे से मारा था, प्रहार किया था, और बाली से जाके जब बात करी थी, तो बाली ने क्या बोला था कि मैं तो जानवर हूं। हमारे यहाँ शादी थोड़ी चलती है कि मैं उसकी बीवी लेके आ गया जो आपने मुझे मार दिया। हम तो जानवर हैं। मेरा राज्य है, मैं सबसे शक्तिशाली। तो मैं हुआ यहाँ का राजा। तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी प्रभु, और आपने मारा भी पीछे से। तो राम जी को बहुत दुख हुआ था इस बात का। तो राम जी ने बोला था अगले युग में तुम आओगे और तुम मेरा वध करोगे। जिस शिकारी ने तीर चलाया था वो बाली का ही स्वरूप था, जिसने कृष्ण पे तीर चलाया था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो कृष्ण भगवान पे तीर चला रहा है। उसको तो ये लगा था कि कोई हिरण की आंख है जो चमक रही है। लेकिन माँ ठाकुर जी स्वयं बैठे हुए थे और वहां पे अपने अंगूठे से उसको एक चमक ही दे रहे थे कि आप मार, मुझे खत्म कर, क्योंकि मेरा अब जाने का समय आ गया है। और उस बाली ने फिर तीर चलाया। फिर वो आया ठाकुर जी के पास रोता हुआ कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वो जब आएगा अपने शिकार को तो लेगा ना कि तीर का लगा मेरा। तो देखा वहां पे तो ठाकुर जी को लगा हुआ है। तो ठाकुर जी ने बोला कि तुम चिंता मत करो, ये पिछले जन्म का कर्म है, पिछले जन्म में ऐसा हुआ था तो इस जन्म में तुमको मेरे साथ ऐसा करने आना ही था। भाई मेरे, क्या लीला है भाई, इनकी लीला अपरंपार है। और हम यहाँ बैठ के ऐसे हम यहाँ सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान ने अपने आप को ही छोड़ा कर्म से। कर्म सबसे बड़ा है, कर्म सबसे बड़ा है भाई। बिल्कुल, कर्म से बड़ा और कुछ नहीं है। आप जैसे खाटू श्याम जी, बर्बरिक जी, एक साफ दिल से अपनी माँ को प्यार करने वाले, माँ अम्बा से आशीर्वाद लेने वाले, कृष्ण को गुरु मानने वाले, जब वहां पहुंचे और जब ठाकुर जी को पता है कि ये जाएगा यूं कर देगा, तो ये क्यों करेगा, ये मेरी प्राप्ति के लिए करेगा, भगवान को पाने के लिए करेगा, इसलिए तो ये कर रहा है कि मैं हारे को जिताऊंगा। तो मुझे भगवान आशीर्वाद देंगे, एक पद्धति देंगे, मुझे एक रुतबा देंगे। तो ठाकुर जी ने उनको अपना नाम दिया
श्याम, कि मेरा नाम से तेरे को जाना जाएगा, श्याम भगवान के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत एक बड़ी पद्धति उनकी- दी उनको, हाँ, और उसके बाद बोला कि अब मुझे तो अपना सर दे दे। लीला है, लीला है, लीला है, लीला है भाई। अलग है। मतलब कि जितनी बातें करो उतनी कम है। मतलब हाँ, हर वही एक तो, स्टोरी के मतलब अंदर दूसरी स्टोरी है, पता अभी है? बहुत, वही तो मैंने बोला ना कि मैं बहुत ही अनभिज्ञ हूँ, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्या एक ऐसी ना, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। हाँ बताइए, हाँ, मेरा वो है नहीं, अच्छा सिनेरियो। है, अच्छा है, मजेदार, मेरे मजा वाला आता है यार, आनंदित हो जाते हैं। भाई मैं बताऊं, कुछ 4.5 घंटे लगे थे वहां से जाने के लिए। हाँ। अपना गुड़गांव से हम लोग गए थे, पता ही नहीं चला मुझे। हम्म। आ गए, अच्छा, हाँ, हाँ, क्या बात है, आ गए। हाँ। और ये पता बहुत अच्छी बात है कि कभी भी आप किसी भी मंदिर जा रहे हो, आप वहां का सत्संग करते हुए जाओ, तो ही वो फल प्राप्ति होती है। फल प्राप्ति होती है, क्योंकि अच्छा आप गए, सीधा गए, अच्छा वीआईपी में घुसे, दर्शन करे, निकल लिए, हाँ, नहीं, है ना? नहीं, वो फिर वो मजेदार नहीं है जब तक जानोगे ही नहीं कि लीलाएं क्या है, किया क्या था इन्होंने। मैं ना भाई बैठता भी हूँ, जैसे मैं देखता हूँ ना कहीं, जो हमारे यहाँ ऐसे बैठ गए, लगा हुआ रहता है कुछ, तो मैं देखता रहता हूँ कि यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, पंडित जी हैं, तो आता हूँ, पंडित जी प्रणाम, ऐसे बैठिए। तो मुझे ना वहां भी बड़ा मजा आता है कि जब बातें करते हैं, ठहाके लगाते हैं, ऐसा लग रहा होता है ना कुछ लोगों को देख के कि जैसे ये लोग वाकई में देख के आए हैं अभी। भाई वो देख के आते हैं तभी वो बताते हैं। आपको पता है, आप कभी, जैसे अब आप श्याम जी को इतना मानते हो, तो इनका नाम जप करना शुरू करो एक बारी, अपनी लीलाएं दिखाएंगे आपको। अब ये जो हम करके बैठे हुए हैं, हाँ, लीलाएं देखने के लिए तो करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जब लीला दिखती है तो हम भी वहां पहुंचते हैं। तो उनको भी पता होना चाहिए कि हम उनके हैं। तिलक है, अभी जो तिलक है, इस तिलक के हिसाब से मैं राधा रानी की साइड वाला हूँ। अच्छा, ठाकुर जी देखेंगे तो पहचान लेंगे, अच्छा राधा वाला है भैया। जो ये बोल दे इनकी बात पहले सुननी है ना? हाँ, तो ये वो चीज है। तो जैसे आप जब नाम जाप करना शुरू करोगे, श्याम जी का लीलाएं दिखाएंगे आपको, फिर आप बताओगे लोगों को। बिल्कुल, मैं तो मेरा है ही ये, हाँ, कि मुझे जानकारी मिले, मुझे बताया जाए, हाँ, हाँ, मुझे पढ़ाया जाए, मुझे सिखाया जाए। हाँ। मैं तो प्रिपेयर हूँ भाई हर चीज करने के लिए। बहुत मजेदार कहानी आपको पता है, लेकिन खाटू श्याम जी के बारे में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ऐसे ही दादा रानी के बारे में भी नहीं लिखा। पर हैं, वही, पर हैं कुछ उच्च कोटि की चीजें नहीं लिखी गई, और अगर कभी लिखी भी गई थी तो जो आए थे ना मुगल्स और ये सारे खिलजी, ये सब 40 लाख किताबें जला गए हमारी। वो तो मालूम ही 40 लाख किताबें, 40 लाख किताबों में से कितने देवताओं की, कितने भगवानों की, कितने राक्षसों की, कितने ऐसे लोगों की स्टोरीज गायब है जो कि क्या क्या सिखा देती है अभी तक। तो इसलिए ठाकुर जी हम पे फिर भी बड़े मेहरबानी करते हैं। वो कहता है तू नाम जाप कर, मैं तेरे को सब दिखा दूंगा, आंख बंद कर सब दिखा दूंगा, आंख बंद नहीं भी करेगा तो भी दिखा दूंगा। दिखाते हैं भाई सब। अभी जैसे आपने बोला, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मेरे जहन में ऐसा आ गया, मतलब कि कितने सारे हमारे देवी देवता, आपको ऐसा नहीं लगता कि जला के गए तो जल भी रहे होंगे? बिल्कुल जल गए होंगे। नहीं, जल गए होंगे मतलब कि जैसे कि आज जो हम लोग जो देख रहे हैं कि ये वार चल रहा है, वो वार चल रहा है, ये फेंका गया, वो फेंका गया, तो उसमें तो आग ही निकलती है ना। अगर आप देखेंगे तो मिसाइल अगर गिरेगी, उसमें से पानी तो नहीं निकलेगा, बिल्कुल आग ही निकलेगी, आग ही निकलेगी। और इसे कहते हैं इंग्लिश में ही कहानी, मतलब कहावत है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये तो हमको भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि जला दिए थे वो लोग, और साथ में भी जला देते थे लोग। तो साथ में भी लोग जल रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग जो जान के अनजान बनते हैं, हमारे ही समाज के कई लोग हैं। मैं बोलता हूं कि आप ढकोसला मत करो, बट यार जब जो चीज है उसको मानो। अभी मैंने ना 2-3 दिन पहले एक रील डाली है जहां पे मैं अपने बम के बारे में, कुक के बारे में बता रहा हूँ कि ये पहले नॉनवेज खाता था और काफी ड्रिंक विंक भी करता था। तो राधा रानी की जब से इसने सेवा करनी शुरू करी है तो इसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, दारू छूट गई अपने आप। ये सब चीजें इसके साथ अपने आप हुई। मैं कहता हूं कि दूसरी मजहब के लोग बोलेंगे वो बात अलग है,
हाँ हाँ, वो बोले चलो कोई बात नहीं, हाँ। उन्होंने वो बोल सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। नहीं पता है। हिंदू बकवास लिख रही है ना, हाँ मतलब उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर बचे क्या खाने के लिए, सब तो छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, नॉनवेज छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, तो बचे क्या खाने को? तुम्हारे पास यही है खाने को? जिस प्रभाव में रह रहे हो उस पे लानत है कि तुमको इन 4 चीजों के अलावा कुछ अब और कुछ दिख नहीं नहीं दिख रहा। रहा है, जो कि क्या चीजें नहीं है। 56 भोग लगती हैं ठाकुर जी को, 56 प्रकार के अलग अलग भोग। अरे यार एक और वीडियो देखी मैंने, हम दूसरों को तो बाद में बोलें, पहले खुद के यहां देखो। मां अंबा को खुश करने के लिए बकरे के छोटे छोटे बच्चों को 10-10 20-20 फीट उछाल के नीचे फेंका जाता है। मतलब बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। ये कहाँ पे? लेकिन बकरे के छोटे छोटे बच्चे, रील देखी मैंने, 20-20 फुट, मतलब कि पेड़ से ऊपर उछालना है, मां खुश होएगी, मां खुश होएगी। और ऊपर से नीचे आके यार बच्चा जब नीचे आके गिरेगा तो क्या ही होगा, क्या ही होगा, तड़प तड़प के मर जाएगा बेचारा, हड्डी टूट जाएगी, वही सब होगा। फिर उसको बाद मैंने में खाया बलि, मैं देखिए बलि अलग चीज है, बलि अलग है। उछालना वो भी बकरों के बच्चों को। बुरा हाल है भाई साहब, दूसरों को तो क्या ही बोले, मां के नाम पे बताओ यार, मां खुश होगी, मां खुश होगी। नहीं तो भाई नहीं, ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि लड़ाई किसी और से नहीं है। लड़ाई मतलब अब जैसे हमने मुगल के बारे में बात किया, किसी के बारे में बात करें, हमारी संख्या कितनी, उनकी कितनी संख्या, तो कहीं ना कहीं हमारा ही समस्या तो घर के अंदर ही है, अपने घर में ही है, घर अपने घर में ही है, और अपने ही थाली में छेद है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, सही बात सुन ली ना, दारू, आजकल दारू ट्रेंड है भाई, हर कोई पीता है, जेंजीज भी पीते हैं, लोग तो अच्छा, मैं पी रहे आजकल हैं। पढ़ता हूँ कि जेंजीज लोगों ने बहुत कम, मतलब उन लोगों का वो तो आजकल वो ऐसा हो गया कि जेंजीज लोग जो हैं वो दारू कम करके स्मोक ज्यादा करते हैं। नॉनवेज के बारे में तो कोई सुन ही नहीं सकता, उनको लगता पता नहीं कितना ही प्रोटीन है इसके अंदर, बस सिर्फ प्रोटीन ही दिखता है, और ये नहीं दिखता कि उसमें जो स्टेरॉइड लगा लगा के जो उसके अंदर बीमारियां हैं, जो कैंसर है, जो इतनी एडल्ट्रीज हो रही हैं, तुमको क्या पता तुम्हारा मुर्गा कितने टाइम का मरा हुआ है, कौन सी बीमारी थी उसके अंदर जो तुम्हारे अंदर आएगी, जो आप खाते हो वही तो होते हो। इतने भड़क जाते हैं। 15 मिलियन व्यूज हैं, एक रात में 10 मिलियन गई थी वो रील, एक रात में। और मैं कहता हूं मुश्किल से 50-60 ही ऐसे कमेंट थे, लेकिन जो थे दूसरे लोग हैं, जो दूसरे हैं, चलो तो कोई बात नहीं कि हाँ वो तो खाते हैं, उनके धर्म में है। अपने धर्म में तो भाई किताब में पहले पहले लिखा है, गीता जी में, कि नहीं खा सकते। प्रेमानंद जी महाराज बोल बोल थक गए कि ये हाल होता है, ये हाल होता है, ये हाल होता है, फिर भी समझ नहीं आ रहा। पर मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था इसी बारे में कि मम्मी जैसे बकरों को ऐसे ऐसे उछाल रहे थे, बताओ कितना बुरा हाल है। मम्मी ने कहा तू अपना मन मत किलसा इससे, क्योंकि तेरा मन किलसेगा, तू उल्टी सीधी बातें बातें सोचेगा तो तू अपने अंदर एक मन तेरा अच्छा नहीं रहेगा, नेगेटिव है ये। तू ऐसा क्यों नहीं सोचता कि जो वो जो मर्द हैं जो उन बकरों को उछाल रहे हैं इतना ऊपर ऊपर, जो तूने पहली बार ऐसा विजन देखा ना? मैंने कहा हाँ। कहती क्या पता यही इंसान पहले वो बकरे हों जिन जो ये बकरे पहले इंसान के रूप में थे और इनको ऐसे ये उसको उछाल तो रहे ये थे कर्मा है बेटा, कलयुग तो कर्मा पे बना हुआ है, पूरा का पूरा कर्मा चल रहा है। जिसके साथ जो हो रहा है, चाहे जानवर के साथ हो रहा है या एक इंसान जानवर के साथ कर रहा है या जानवर इंसान के साथ ये कर रहा अपना है, मतलब मान के ये चलिए ये अपनी चल रहा है, कार्मिक साइकिल चल रही है। ऐसे। हाँ, कार्मिक साइकिल है ये। जरूर वो बकरा होगा पहले जो उछाल रहा है उसको ऊपर कि ले भाई तेरा ये टर्न, तेरी बारी, ये ले। हाँ। पर हम उसको शायद अभी शैतान बोल रहे क्योंकि हम सिर्फ सीख सकते हैं देख के, कर नहीं सकते। ना ऐसे कर्म करेंगे, ना ऐसे कर्म आगे चाहेंगे कि ऐसा हो। स्वाद जो होता है ना, एक्चुअली में स्वाद वेज खाने में ही होता है भाई साहब। पूरा टेस्ट जब सब्जी पकती है उसमें डलता है पानी, ऑयल, मसाले, लहसुन, प्याज, अदरक, उनको भूना जाता है, वो है टेस्ट। वो टेस्ट। अगर चिकन उठाओ, उसको उबालो और उसको चबाओ, च्युइंगम है, च्युइंगम, नो टेस्ट। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जिनको पता ही नहीं है कि प्रोटीन के नाम पे आपको, मैं भी शायद
आपका वो मुर्गा बना रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। एक स्कैम है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आज के टाइम में ना अंडा बहुत आम सी चीज हो गई, जिसको देखो ये अंडे की बात करता है। हमारे सोसाइटी में 90% मैं बोल सकता हूँ कि जो डेड चीजें हैं, जो आपको दुनिया भर की जो बीमारी, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही हो, कैंसर हो रहा हो, हेडेक हो, कोई भी चीज आप देखना, आप एक टाइम नॉनवेज बंद करो, ठीक है ना, नॉनवेज को बंद करो। इवन आप अगर बहुत ज्यादा दूध भी पीते हो, वो भी बंद करो कुछ टाइम के लिए। अब देखना, क्योंकि दूध भी तो आप गाय या जो भी है, आप देखना आप में खुद में ना बॉडी में सुधार होना शुरू हो जाता है। वेज जैसा स्वाद कहीं पे भी नहीं है। नहीं है। और आपको अगर उसका भी टेस्ट चाहिए होता ना, जैसे कि लोग बोलते हैं मुझे चिकन का चाहिए, उससे कहीं ज्यादा, मतलब कि कहीं ऊंचे दर्जे का स्वाद आपको मिलेगा वेज में। भाई मैंने जब नॉनवेज छोड़ा, मैंने तो 2011 में छोड़ दिया था, है ना, तब से मैं अभी नॉनवेज नहीं खाता। तो अभी दिल्ली में एक जगह है, एक है वाजीवा करके, अच्छा, वो बिल्कुल वेज, प्योर वेज है वो। ओके। अब वो क्या करता है, जोन जोन से भी मटन और चिकन के ग्रेवी वाले आइटम्स होते हैं ना, हाँ हाँ। वो बनाता है, ग्रेवी बनाता है, और उसमें सोया डालता है। अच्छा, सोया ठीक है, चाप और होता है। साथ में आपको, साथ में, मुंह में पानी आ रहा है मेरे भी, साथ में आपको वो देगा, रुमाली रोटी देगा, हाँ, समझ गया। और प्याज देगा, हरी चटनी देगा, बिल्कुल चिकन वाला एकदम टेस्ट सेम, मतलब ऐसा लग ही नहीं सकता कि आप वेज खा रहे हो। ठीक है, और सोया में भी प्रोटीन होता है। हाँ, ठीक है भाई, हाँ, मैंने वो खाया, मैंने कहा ये चिकन है, हाँ। ये झूठ बोल रहा है, ये इसने हरा जो लगा दिया ना, हाँ। ये, मैं अंदर घुस गया, मैंने कहा भाई ये चिकन बनाया है तूने, चिकन खिला रहा है? कह रहा भैया 100% वेज है, गारंटी, ये देखो सोया है हमारे पास, हम यूज नहीं करते, हम प्योर वेज, हमारे इतने आउटलेट्स हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा यार ये तो बहुत ही बड़ी चीज है, मैंने घर में मंगाया, मैंने इसको खिलाया, मैं कहा ये खा के देख। कहता ये तो वो है, चिकन है। मैं कहा तू बना ले, कह रहा हाँ आराम से। मैंने कहा बस ठीक है, अब से तू ग्रेवी बना ऐसी सारी। मैं कहा तू उसमें पनीर डाल, आलू डाल, सोया डाल, बट एक ग्रेवी होनी चाहिए। हाँ भाई। तो मैंने कितने टाइम तक मैंने वो खाया, और तब मैंने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। अच्छा, वो मैंने इतने टाइम तक खाया कि मैं पक गया भाई, बटर पनीर से पक गया, कढ़ाई पनीर से पक गया, रोगन जोश से पक गया, खत्म हो गया मेरे अंदर, टू मच ऑफ हो गया। मैं भर लिया कि हो गया पर भाई, मेरे आपको को स्वाद पता है मिल जो गया। ये बोलते हैं कुछ लोग, जैसे मेरा कुक होटल लाइन में ही काम करता था, और जो लोग बोलते हैं कि रुमाली रोटी इज वेज, रुमाली रोटी वेज नहीं होती। रुमाली रोटी के अंदर अंडा होता ही है, जो उसमें वो जो लचक होती है ना, वो अंडे से आती है। तो अगर आप रुमाली रोटी खाते हो, देन यू आर ईटिंग एग। अगर आप बिल्कुल वेजिटेरियन हो तो रुमाली रोटी मत खाना। अच्छा भाई, ये मुझे जानकारी नहीं थी। भाई खाने पीने की जानकारी, जो हम खाते हैं हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये जो जानकारी आप, हाँ। मतलब आपके पॉडकास्ट कई मिलियन लोग आपको देख रहे होंगे, हम लोगों को, ये ना बहुत लोग एक दूसरे को देख के करते थे, उनको जानकारी नहीं होती थी मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ। या क्यों कर रही हूँ। हाँ। और मुझे लगता है कि आपके जरिए इतना बड़ा काम आप जो करते हो। अरे भैया लोग सुनते कहाँ हैं? नहीं सुने, नहीं भाई, मैंने क्या बताएंगे नहीं। देखिए, कुछ एक ऐसे लोग हैं पारस भाई, जो आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं मान लीजिए कि आपकी ये टीवी है, और आपके घर में 5 लोग काम कर रहे हैं, टीवी आपकी है, आपने चालू किया, और वो देख रहे हैं, वो रिमोट उनके हाथ में नहीं है, वो कमेंट्स नहीं कर सकते कि पारस भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। लेकिन वो 5 लोग देख रहे हैं, बोल रहे यार ये बहुत अच्छे हैं पारस जी, अच्छा, कितने अच्छा ज्ञान। हाँ, देखिए, सही बात है, हाँ ऐसा होता है। आपको लग रहा होगा, हाँ, आप कहां से लोगों को समझ रहे होंगे, जज कर रहे होंगे कि मेरे इतने कमेंट्स हैं, इतने व्यूज हैं, बट बिलीव मी, आप ये भी तो जरा देखो कि एक टीवी में मान के चलो कि 15 लोग देख रहे हैं आपको, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति देख रहा हो। बिल्कुल 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 ठीक। तो जो आपको जान रहे हैं, जो आप इतनी, मतलब की कथाएं आपके पॉडकास्ट पे चलती हैं, मैं रेयर देखता हूं कि लोग इतना बढ़ावा देते हैं किसी चीज, और आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको डर भी नहीं है, किस बात का डर? कि लोग अरे यार ये क्यों देखना नहीं। अच्छा, भाई होता, कुछ लोग क्या लगता है, अरे पैसे कमाने के लोगों ने किया, ये करने के लिए, लेकिन नहीं, आप एक ऐसा माध्यम चुन लिए हो कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने, जैसे हम जाते हैं, बहुत सारे गुरु मिलते हैं, उनकी अपनी अपनी
गद्दियां हैं, बैठ के प्रवचन देते हैं, सारी चीजें हैं, उनका लोग चलाते हैं, और वो एक स्थान होता है, देवी देवता का स्थान होता है कोई भी। लेकिन आपने ये चीज के लिए खुद से ही लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है ना कहीं भाई आपने ये बीड़ा उठाया ना कि यार मुझे ये बताना है लोगों को। जो भी मेरे मुंह से निकलती है कोई भी ज्ञान की बात, वो भी राधा रानी की कृपा से निकलती है। मैं कुछ प्लान नहीं करता कि मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये बात हिट हो जाएगी या रील कट जाएगी। नहीं, जैसे मैंने बोला, देखिए आप जो ये काम कर, मैंने क्या बोला, आपको लग रहा होगा कमेंट्स, आपको लग रहा होगा व्यू, लेकिन अभी मैंने कैसे बोला कि आपको तो नहीं मालूम ना, टीवी तो एक ही ऑन है, हाँ, बट उसमें जैसे कि हम 10 लोग खड़े हैं, हाँ, और 10 लोग वहां पे हैं, एक जो मालिक बैठा हुआ है अलग बात, उसके हाथ में रिमोट है, नहीं कमेंट्स नहीं करूंगा, देख रहा हूं, लेकिन बाकी लोगों की इच्छाएं है कि मैं कमेंट्स करके बोलना चाहता हूं, लेकिन उनके पास उतना वो नहीं है। बट वो आपको जैसे देखेंगे बोलेंगे अरे मैं आपको मैंने वहां बहुत अच्छा पॉडकास्ट आपका देखा मैंने, ये सारी चीजें, और आप जब बाहर निकलते होंगे तब आपको पता चलता होगा, राइट, ये सारी चीजें। तो यहां नंबरिंग का जो गेम करेंगे तो चलिए मैं बोलता हूं कि 10 लाख, हाँ, लेकिन मेरी बात मानिए, आपको जान रहे हैं 30 लाख, हाँ, और आपको नंबर पे आप थोड़ा सा कि यार मेरा नंबर इतना ही है, बट वो नंबर नहीं है। ओके। और सच्चाई बता दूं आपको, जो बहुत मानते हैं ना चीजों को, वो बकवास नहीं करते। सही बात है, वो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते। रील देख के, रील में मैंने पढ़ लिए कमेंट्स, मैं कभी नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता ही नहीं। बिग बॉस से मैंने ना कमेंट्स पढ़ना छोड़ रखे हैं, कि पता है बकवास आती है लोग। भाई मैं भी आज का भाई मैं तो भाई तो पढ़ते नहीं मार डालेंगे। हाँ, अब मुझे लगा था कि यार इतना टाइम से अच्छी बातें चल रही हैं, इतनी अच्छी बात करिए बम के लिए, खासकर स्पेशली बम मेरा कुक है यार, ठीक है, इसके लिए इतनी प्यारी रील बनी है। अब भाई 12 मिलियन एक दिन में, बताओ, तो देखना बनता है। तो देखा ना, तो मुझे ऐसी चिढ़ मच गई ना भाई, मन तो, जबकि फैंस लोग और जो भी होते हैं वहां पे, वो नीचे आगे पेलम पाली कर देते हैं उन लोगों की, बहुत धुलाई भी हो रखी है उनकी, जिन फालतू लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ये देख के हैरानी हुई कि ये अपने ही लोग हैं, और खासकर जिम वाले लौंडे डोले ऐसे कर रखे हैं, 20-20 इंच के डोले कर रखे, ऐसे वीडियोस में ऐसे दिखा रखी, और हनुमान जी को ऐसे ले रखा है, जय बजरंग बली। उनको पता ही नहीं है कि जिसकी प्रतिमा लगा कर रखी, उनकी फोटो बजरंग बली हो तो भैया वो खुद ही मतलब कि फल खा के, वेज, उनका तो आहार ही वही सब था। हेलो हम 5 बजे से कर रहे हैं, बस खत्म होने को ही, हम हमारी तो बातें नहीं खत्म हो रही। कैसे हो? लुक नहीं है ये, देखो ये भी देखो, यहाँ आपका अलग बनेगा कुछ पॉडकास्ट। देखा ये कौन सा लुक है? वहां पे भी अपना जब हम लोग थे द 50 में, तो बड़ा मेरा घर पे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते, जैसे मान लीजिए अभी हमने कुछ बात किया, चलो बात खत्म, अच्छा, अब 3 दिन के बाद क्या मतलब था उसका? यार ये तो भाई पूछो यार, अभी बंदा सोच रहा कि क्या था, ये टॉपिक मैंने पूरा मिस कर दिया, ये वाला टॉपिक मैंने पूरा मिस कर दिया। मोनालिसा के साथ आपका क्या चलता है? जो झगड़े होते हैं मुझे वो भी सुनना था। झगड़े मतलब कि कोई झगड़े भी ऐसे नहीं होते क्योंकि वो झगड़ा नहीं कर, फनी झगड़े यही वाले, फनी 3 दिन बाद जाके बोले, लिटरली आ भी गई है ना, मैं बहुत ना इरिटेट हो जाता, कभी कभी मन करता है यार, ठीक है ना, मैं बाथरूम में चला जाता हूँ, ठीक है ना, बेवजह चला जाता हूँ, अरे ये कैसे पॉसिबल है यार, साफ दिख रहा है कि ये यही है, हाँ, साफ खुली किताब है, हाँ, फिर कैसे सवाल हो सकता है? तो ये एक मुझे लगता है कि इसका कोई भी आज तक समाधान नहीं निकाल पाया है, और निकालना भी नहीं चाहिए, मजे है बस, यही है। ठीक है, मुझे लगता है हम एक और बार फिर से पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे हम ये वाली बातें करेंगे, कपल्स वाली, कि क्या झगड़े चलते हैं और कैसे बातें होती हैं, है ना, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। मैं बस, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मतलब यहाँ पे आके पॉडकास्ट करके बहुत मजा आया, और मैं चाहूंगा कि आपके मतलब मिलियन ट्रिलियन फॉलोअर्स हों, और बहुत धन्यवाद, और
मतलब कि अच्छे वाइब वाले हों, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं और बिल्कुल। आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। और बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे होंगे आप जैसे बनने के लिए कि कुछ करें, और लोगों की रुचि बहुत बढ़ती चली जा रही है, आस्था बहुत बढ़ती चली जा रही है, और आप एक बहुत नेक काम कर रहे हो। धन्यवाद भाई, और धन्यवाद। मैं भी लकी हूँ, मैं खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ कि भाई आपने मुझे मौका दिया अरे कि यार भाई कैसी हाँ, बातें नहीं कर रहे नहीं हो? भाई हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा। सेम यार ब्रदर, सेम यार। अच्छा लगा। बहुत मजा आया। Thank you. और आप भी बहुत ही बढ़िया बंदे हो, एकदम दिल के साफ। और जिस तरीके से आपने कहानियां बताई, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। और मैंने आज बोल तो दिया भाई आज वैसे। तो फिर से मतलब कहते हैं ना, खाटू श्याम जी के लिए मेरे अंदर वापस से वो प्रेम जग गया, है ना? क्योंकि बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी उनके बारे में। अच्छा हाँ, काफी समय हो गया। मैं तो होके भी आया था, मैं होके आया था 2013 में होके आया था मैं, कैलाश ओह, खेर में हम सब गए थे। अच्छा हाँ, बहुत तब कितना समय हो गया उसके बाद से। तो खाटू श्याम जी, अब मैं तो जैसे ठाकुर जी का ही भक्त हूँ, हाँ। तो श्याम जी का नाम अरे तो वैसे वही भी तो आ ही रहा है, सब है, सब वही एक ही तो है रचयिता यार। तो वही है, वो सब एक कुछ है, तो वही सब एक करते हैं है। भाई। तो भाई बहुत ही मजा आया। बहुत थैंक यू भाई, फॉर कमिंग। बहुत। राधे राधे। हर हर महादेव भाई।